एक्सट्रीम में हम बहुत उसमें नहीं जाएँगे, पर हम जो मुफ्ती साहब ने जो बातें रखी हैं, हम उनको उनके रेफ़रेंसेस के साथ देखेंगे या उनकी जो इनकंसिस्टेंसीज़ हैं, उनको हम समझने की कोशिश करेंगे। ये हुँ, एटलीस्ट मुझे लगता है कि इस बिल्कुल। तरीके से हम इसको देखना चाहेंगे। बिल्कुल, बिल्कुल। हम ज़रा मुफ्ती साहब ने जैसा फ़ाइलों ने कहा कि हम ज़रा मुफ्ती साहब के रिस्पॉन्स को ज़रा एनालाइज़ करेंगे कि उसको अगर एक बंदा सुन रहा हो, तो उनकी बात से लोगों को इम्प्रेशन क्या मिल रहा है और खुद एक्चुअली मुफ्ती साहब की पोज़ीशन है क्या? अच्छा और वो है तो क्या वो उनके बाकी रिस्पॉन्स से भी कंसिस्टेंट है कि नहीं? तो काफ़ी मतलब मेरे ख़्याल में लोगों को इंटरेस्टिंग लगेगी ये वीडियो। क्योंकि हम लोग जो है वो जिस तरह से एनालाइज़ करेंगे होपफुली लोगों को एक एडिशनल एक जिसे कहते हैं ना पॉइंट ऑफ व्यू मिलेगा उनकी बात को समझने का। और फिर जो उनका जो पूरा एक आर्गुमेंट उन्होंने बिल्ड किया है उसमें क्या एक बड़े-बड़े लॉजिकल फ्लॉज़ हैं, बड़े इनकंसिस्टेंसीज़ हैं जो बहुत बड़ी-बड़ी वो क्या हैं? वो भी ज़रा हम देखेंगे। तो कुछ बे देखिए हम हमारी स्ट्रीम के नतीजे में ना कुछ सवालात हैं जो कि मुफ्ती साहब से लोगों को करने चाहिए। कि वो मुफ्ती साहब देख के और मतलब मुफ्ती साहब उन सवालों को कैसे एड्रेस करते हैं। तो लेट्स सी कि लोगों को हम क्या समझा पाते हैं अपना पॉइंट ऑफ व्यू और हमें जो प्रॉब्लम नज़र आई हैं, वो लोगों को भी समझ में आती हैं कि नहीं आती। चलिए, जी, फ़ाइलो। बढ़िया। जी। ये हाँ, बस मैं स्ट्रीम को वीडियो को ऐड करने की कोशिश कर रहा हूँ। 1 मिनट लगेगा उसको ऐड करने में। अ, टाइम स्टैम्प्स भी मेरे पास हैं वो, तो टाइम स्टैम्प्स डाल देता हूँ मैं। आपको वीडियो दिखाई दे रहा है? ख्याली, उब्बा? बिल्कुल दिखाई दे रहा है। चला के एक दफ़ा देखें कि जी, जी। आवाज़ आ रही? अगर हम बताएँ तो फिर रोक दीजिएगा कि आवाज़ आ रही, अगर नहीं आ रही होगी तो हम बता देंगे। तो बहरहाल मैं अर्ज़ ये कर रहा था कि सूरत-ए-तला आपको आवाज़ आई? जी, जी, इसको हम बिल्कुल है। किस स्पीड पे चलाएँ ख्याली, उब्बा? बस 1.25 या 1.5? 1.5 पे चला के देखें कैसी लगती है? की आयत नंबर 4 के ताल्लुक से फैसल भाई की ये पोज़ीशन थी कि उसमें जो बात कही जा रही है वो उन ख़वातीन के ताल्लुक से कही जा रही है कि जिनको हैज़ आना मेरे ख्याल से 1.5 काफ़ी ठीक लग रही है मुझे। काफ़ी ठीक लग रहा है, मुझे तो लग रहा था नॉर्मल है, आई डोंट नो। हाँ, वही 1.5 इज़ डिसेंट, राइट? है ना? डिसेंट काफ़ी है, बिल्कुल काफ़ी सही है। डिसेंट है। जी, चलें। तो इसको हम 1.5 पे रखते हैं। मैं एक काम करता हूँ तब तक अ, टाइम स्टैम्प्स को ऐड कर देता हूँ ताकि हम सीधे मुद्दे पे पहुँच जाएँ। बाकी मेरे पास टाइम स्टैम्प्स हैं, तो मेरे को उसको 2 मिनट लगेगा ऐड करने में। एक्चुअली ये मुझे पहले ही कर लेना चाहिए था, तो मेरी तरफ से उस मामले में माफ़ी। पर अच्छा, अभी तक कोई ख़ास पब्लिक जुड़ी नहीं है। मैं सोच रहा था कि कोई पब्लिक अच्छी खासी आएगी। अच्छा ख़याल इस मामले पे बात जी। करने के पहले मुझे ऐसा लग रहा था कि कुछ अल्फ़ाज़ ऐसे हैं जिनको या तो हम जैसे-जैसे वीडियो आगे बढ़ेगा वैसे हम उसको क्लियर करते जाएँगे हाँ, हम उनको या हाइलाइट फिर कर हमें देंगे। शुरू में ही क्लियर कर लेना चाहिए। मैं इस बात पे मुझे ये पूरा ये तरीक़ा से मुफ्ती मुझे साहब थोड़ी-सी एक जहाँ पे आपने वीडियो चलाई है ना, अभी इसको यहीं पे चलाएँ और ये मुफ्ती साहब जब थोड़ी-सी तमहीद बाँध लेंगे ना, तो फिर हम भी अपना थोड़ा-सा एक समरी एनालिसिस देके उन कीवर्ड्स को हाइलाइट कर देंगे, जिनको समझना ना ऑडियंस के लिए बड़ा ज़रूरी है, मुफ्ती साहब के जवाब को समझने के लिए भी। और मुफ्ती साहब को चाहिए था कि एग्ज़ैक्टली। ये की टर्म्स खुद ही समझाते पहले अपने टॉपिक को वाज़ेह करने के लिए। खुद उन्होंने अपनी एक सेकंड वीडियो में भी जब आप देखेंगे ना तो हम एक क्लिप जब चला रहे होंगे तो इसमें देखिएगा कि वो ये कहेंगे कि हमें बड़ी मुश्किल आती है कि ये इस्तिलाहात जो है ना इस्लामी, इसको लोग समझते नहीं हैं और जो है ना एतराज़ करने वाले। तो खुद जब उन्होंने अपना जवाब दिया है उसमें कितनी बेएहतियाती से उन्होंने अपने टर्म्स को खलत-मलत किया है ना, मिक्स अप किया है और एग्ज़ैक्टली। उससे जो इम्प्रेशन बिल्ड हुआ है लोगों में कि जी, अच्छा क्या मुफ्ती साहब कहना चाह मुफ्ती रहे हैं। साहब की खुद की ज़बान के हिसाब से मुफ्ती जी, साहब को खुद को कलवत सैय्यह का मतलब नहीं पता था। जी, जी, ठीक है ना? राइट, तो वो राइट। बहरहाल वो इकरार अभी हम किया इन्होंने देखते हैं कि इसका। मुफ्ती हाँ। तो ये हाँ, नहीं देखते हैं हम कि ये मुफ्ती सारी साहब ये जो है ना सारी बातें अभी की आएँगी टर्म्स हम धीरे-धीरे। हाइलाइट करेंगे। हाँ, हाँ, ये आहिस्ता-आहिस्ता धीरे-धीरे, ज़रा देखते हैं कि मुफ्ती धीरे-धीरे साहब उब्बा जी, जी। उब्बा पर्दे को धीरे-धीरे उठने दो। धीरे-धीरे उठने दो, हाँ। जी, जी। अच्छा भाई चलें। अच्छा आप ये ना वीडियो मेरे ख़्याल है यहीं से लाएँ, मुफ्ती साहब की हम थोड़ी-सी तमहीद सुनेंगे, उसके बाद हम वो वर्सेस भी दिखा देंगे, वो फिर आगे बात करेंगे। हैज़ आना बंद हो गया या उनको किसी भी बीमारी की वजह से या कोई भी वजह हो सकती है, उसकी वजह से उनको हैज़ नहीं आता है। यानी वो बूढ़ी नहीं हुई हैं, लेकिन वो बालिग़ा हैं, उनको हैज़ आया करता था। अब या तो ये कि उसमें इनकंसिस्टेंसी है और या ये कि वो किसी बीमारी की वजह से उनको हैज़ आना बंद हो गया है। ये उन्होंने मफ़हूम मुराद लिया था और इस ताल्लुक से मैंने उनसे ये गुज़ारिश भी की थी कि
चूँकि ये एक पॉपुलर नैरेटिव या पॉपुलर ओपिनियन के बरखिलाफ मफ़हूम है, तो मैं समझता हूँ कि शायद किसी मौके पर उन्होंने उसकी वज़ाहत की होगी जो मेरे इल्म में नहीं आ सकी। यही है कि उनको मौका नहीं मिला होगा, वो कैसर भाई ज़्यादा बेहतर तरीके से बता सकेंगे। फिर हुआ ये कि हमारे चुलबुले इंजीनियर साहब को कुछ थोड़ा-सा मसला हुआ और वो इस तरीके से हुआ कि उनकी किसी स्ट्रीम में, जिसको लाइव कहना बहुत मुश्किल है, लाइव स्ट्रीमें तो इस तरह होती हैं कि जिसमें लिंक को पब्लिक किया जाता है और फिर ऐलान कर दिया जाता है कि जिसमें हिम्मत है आ जाए। तो इसको कहा जाता है लाइव स्ट्रीम। लाइव स्ट्रीम इसको नहीं कहा जाता कि आप लिंक दें, तो फिर उन्हीं को दें अच्छा, कि अब जिनको आप ये यहीं भी पे बताएँ रुक कि गए पूछना क्या है। ज़रा। तो बहरहाल उन्होंने उस अपनी स्ट्रीम में ये अच्छा, यहाँ पर थोड़ा-सा मुफ्ती साहब ने दे दिया अपनी एक जिसे कहते हैं ना तमहीद बाँध दी। अब हम जस्ट ऑडियंस को रिफ्रेश करने के लिए ना जो कुरान के रेलेवेंट वर्सेज़ हैं वो भी ज़रा सामने रख लेते हैं ताकि हम उसके आगे से जब हम डिस्कशन करेंगे तो वो उनको ज़हन में हों वर्सेज़। तो मैंने आपको लिंक दे दिए हैं कुरान वर्सेज़ के फ़ाइलों आप डायरेक्टली उन पे पहले वाले पे लिंक पहले पे क्लिक कर दें और फिर दूसरे पर। ठीक है, मैं दिखा देता हूँ ये पहला वाला बेसिकली। ओके। सूरह तलाक के नंबर 4 आप लोगों को दिख रही है स्क्रीन पे? अच्छा जी, लिख रही है बिल्कुल। अच्छा जी, तो ये इस वर्स पे हम आते हैं। ये वर्स है सूरह तलाक 65:4 यानी कि चैप्टर 65 वर्स 4 सूरह तलाक का की आयत नंबर 4। इसमें आप देखें कि ये वर्स कहता है कि एज़ फॉर योर वुमेन पास द एज ऑफ मेंस्ट्रुएशन इन केस यू डू नॉट नो देयर वेटिंग पीरियड इज़ 3 मंथ्स। यानी कि वो ख़वातीन के जिनकी एज मेंस्ट्रुएशन की एज ख़त्म हो चुकी है, हैज़ की उम्र ख़त्म हो चुकी है, यानी कि जिनको मेनोपॉज़ आ चुका है, उनकी जो इद्दत है, इद्दत का मतलब कि जब जो तलाक की सूरत में जब औरत को वेट करना होता है शादी के अगली शादी से पहले कि मिनिमम टाइम जो एक रिक्वायर्ड है, वो टाइम है ऐसी एग्ज़ैक्टली। औरत के लिए जिसको मेंस्ट्रुएशन खत्म हो चुका हो वो 3 महीने है। आगे ये वर्स कहता है कि एंड दोज़ हू हैव नॉट मेंस्ट्रुएटेड एज़ वेल एज़ फॉर दोज़ हू आर प्रेग्नेंट देयर वेटिंग पीरियड एंड्स विद डिलीवरी। अच्छा अच्छा ये है एज़ फॉर दोज़ हू आर एंड दोज़ हू हैव नॉट मेंस्ट्रुएटेड एज़ वेल। इसका मतलब ये है ये पिछले पार्ट से लिंक करके है कि इसके अलावा उन उन औरतों के लिए भी या उन लड़कियों के लिए भी वही है, उतना ही टाइम है कि जिनको मेंस्ट्रुएशन नहीं आया अभी तक। यहीं से मसला शुरू होता है। वो मसला ये है कि क्या ये वो कौन लड़कियाँ हैं कि जिनको मेंस्ट्रुएशन नहीं आया, लेकिन उनकी शादी भी हो चुकी है, बल्कि उनकी शादी खत्म भी हो चुकी है, जिसके नतीजे में उनको इद्दत का पीरियड गुज़ारना पड़ेगा कम से कम 3 महीने। अच्छा, अब सवाल ये उठता है क्या क्योंकि यही प्राइमरी सवाल है, क्या इस्लाम में एक माइनर लड़की से शादी की इजाज़त है? कम उम्र लड़की से शादी की इजाज़त है? उसको उस पॉइंट के लिए जो जो यानी जो रेज़ करते हैं ये लोग कि इस्लाम में इजाज़त है, उसके लिए वो ये वर्स पेश करते हैं। अच्छा, अब मसला ये है कि एक तो है शादी, यानी निकाह जिसे हम निकाह के भी मीनिंग 2 हैं। हम शादी कह लेते हैं। एक अच्छा। कॉन्ट्रैक्ट ऑफ मैरिज है, यानी कि शादी का एग्रीमेंट, वो जो है एक तो वो हो गया, ठीक है? और एक होता है लफ़्ज़ जिसे हम कह सकते हैं कि शादी के बाद रुख़सती, यानी और रुख़सती को एक तरीके से कंसुमेशन ऑफ मैरिज भी कह सकते हैं। तो उसके लिए बेसिकली इद्दत की जो रिक्वायरमेंट है, वो सिर्फ़ उन ख़वातीन पर होती है कि जिनके साथ कंसुमेशन ऑफ मैरिज हो चुका हो, ठीक है? अच्छा ये अब कहाँ से आता है? अब ये दूसरा वर्स फ़ाइल आप खोल देंगे, चैप्टर नंबर 33 वर्स 49 का। वर्स है उसका 49 ठीक है? इस आयत से हमें पता ये चलता है कि इद्दत सिर्फ़ उन ख़वातीन के लिए है कि जिनके साथ कंसुमेशन ऑफ मैरिज हो चुका हो, ठीक है? ये वर्स भी हम आपको दिखा देते हैं, क्योंकि यहीं से फिर मसला शुरू होगा। अब मुफ्ती साहब जो हैं हाँ जी, जब ये वर्स सामने आ जाए हाँ जी। यहाँ पर आता है ओ बिलीवर्स इफ यू मैरी बिलीविंग वुमेन एंड देन डाइवोर्स देम बिफोर यू टच देम दे विल हैव नो वेटिंग पीरियड फॉर यू टू काउंट ठीक है यानी कि अगर ए ईमान वालों अगर तुम मोमिन औरतों से शादी करो और फिर उनको डाइवोर्स यानी कि उनको तलाक दे दो उनको टच करने से पहले, उनके साथ ताल्लुक कायम करने से पहले, तो उनका फिर उन पर कोई इद्दत का पीरियड नहीं लागू। तो ये चैप्टर नंबर 33 वर्स 49 है। तो ये हमने कहा कि ये वर्सेस आपके सामने रख देते हैं, ताकि आप लोगों के पास एज़ अ रेफरेंस हो और आगे हम जब ये पूरी डिस्कशन करेंगे, तो ये आप लोगों ने याद रखना है कि जो पहला वर्स हमने आपको दिखाया, उसमें बात हो रही है कि वो ख़वातीन कि जिनको भी मेंस्ट्रुएशन नहीं आया है, उनके साथ यानी उनकी भी इद्दत का पीरियड
3 महीने है और 3 यही महीने है। मसला है, अच्छा, एक मसले को मुफ्ती साहब ख़याली जी। ये फुटनोट पढ़ना ज़रूरी समझता था मैं, ताकि जी, एक-एक जी। पॉइंट जो है वाज़ेह हो जाए बिल्कुल। जी, जी। और वो टच बिफोर यू टच देम, वो उसका इन्होंने फुटनोट में क्लियर कर दिया है। कंज़म्मेशन है उसका बिल्कुल क्लियर हुँ, मीनिंग बेसिकली, राइट? बिल्कुल सही, और बिल्कुल ये मीनिंग फुटनोट की नंबर 2 भी मैं बिफोर यू अभी मैरिज कंज्यूमेट बेसिकली क्योंकि कुरान में ज़रा कनाए में बात की गई है, जिसे कहते हैं ना कि उनको छूना, तो वो कहते हैं कि वेटिंग इन्होंने थोड़ा-सा उसको एक्सप्लेन कर दिया। हाँ, क्योंकि ठीक है? मैं ये इसलिए चाहता हूँ ख़याली इन सारे पॉइंट्स को, कि छूना जो है वो हुँ। कंज़म्मेशन नहीं हो सकता, जो हम जो लिटरल छूना मीनिंग लेते हैं, हाँ, राइट? हाँ, एग्ज़ैक्टली यहाँ पे जो यानी छूना कुरान जो के है, लफ्ज़ को अगर कोई लेना चाहे हाँ, यानी कि कुरान के हाँ, लफ्ज़ को अगर कोई इस तरह लेना चाहेगा, तो वो ज़रा एक बात जो है ना अलग हो जाएगी, यहाँ छूने से मुराद कंसुमेशन है। बिल्कुल सही बात राइट, है। राइट। इन्होंने जो भी हाँ जी। तर्जुमा किया है, जिसने भी किया है तर्जुमा, ये उसका जो हुँ, टच देम का जो है, उसने वो एक्सप्लेन कर मुराद दिया। कुछ और है, बेसिकली ये है, राइट? जी, जी, और ये बिल्कुल। अब फुटनोट हम नंबर 2 वापस है इसमें, है ना? जी, जी, हम आ बिल्कुल। जाएँ फिर? बिल्कुल, वापस अब वीडियो पर आ जाएँ, अब हम है मुफ्ती ना? साहब अच्छा, के और अभी अब आ यहाँ जाएँगे पे इन्होंने टाइम क्लैरिफ़ाई कर स्केल पर। दिया है कि अगर, हाँ, यहाँ पे इन्होंने क्लैरिफ़ाई कर दिया है कि इफ डिवोर्स हैपेंस बिफोर द मैरिज इज़ कंसुमेटेड, देन देयर इज़ नो वेटिंग पीरियड, राइट? ये तो बिल्कुल, वाज़ेह कर दिया है इन्होंने, ठीक वाज़ेह है? और बात वो इन्होंने रेफ़रेंस भी दिया है 65 का, सूरह बिल्कुल, तलाक की 4 का इन्होंने रेफ़रेंस भी डाल दिया है यहाँ पे। बिल्कुल। ठीक है, इसको हम हटा देते हैं, ये 2 हो गई। जी, कोटा था। अच्छा, अच्छा, अब अब आ जाएँगे वीडियो वापस और उस वीडियो में आप आ जाएँ 5 मिनट 5 और 38 सेकंड्स पर। इससे पहले ये बता दें कि इससे 65 से क्लासिकल स्कॉलर्स और कंटेम्परेरी स्कॉलर्स ने भी क्या मुराद लिया है? उसके लिए मैंने मौदूदी की तफसीर का लिंक दिया है, अगर आप चाहो तो दिखा सकते हो। नहीं, वो भी हम मेरा ख़्याल है वो लिंक भी हम दिखाते हैं, वो मानी क्योंकि वो मेरा ख़्याल है कि वो लोगों को पता भी होगा। मेरा ख़्याल है कि जो हम हाइलाइट अगर ये कर दें कि काफ़ी सारे क्लासिकल स्कॉलर्स ने इसका मतलब ये लिया है, ये जो पहला वर्स आपको दिखाया था कि चैप्टर 65 वर्स 4 का ये सूरह तलाक वाला कि क्योंकि एक लड़की जिसको अभी हैज़ आया ही ना हो, क्योंकि उसकी इद्दत की बात हो रही है और इद्दत की रिक्वायरमेंट होती ही कंसुमेशन के बाद है। तो इसका मतलब ये है कि एक ऐसी लड़की के साथ जिसको अभी हैज़ ना आया हो, उसके साथ कंसुमेशन ऑफ मैरिज जायज़ है। इसको उलमा ने जैसे ये एक बार ने मेंशन किया, मौदूदी साहब का भी जो व्यू है वो उनकी तफसीर में देखा जा सकता है कि वो बिल्कुल इसके हक में थे कि ये इस चीज़ का सबूत है कि कंसुमेशन ऑफ मैरिज बिल्कुल। जायज़ है। तो मेरे ख़्याल में हाँ, राइट, बिल्कुल ये मेरा ख़्याल है ये आर्गुमेंट तो जो ये वीडियो देख रहे होंगे पता होगा सिर्फ़ एक रिफ्रेशर के लिए क्योंकि हमने दिया था। तो इसको हम राइट, आगे राइट। भी क्योंकि बात करेंगे तो वो दिखा देंगे। लेकिन अभी हम अच्छा, मुफ्ती ये साहब की ज़रा यहाँ बात सुन लेते यहाँ हैं कि वो इसको जी, 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 हाँ, बोलो। ख़ैर मैं ये चाह रहा था कि शायद हो सकता है मुफ़्ती साहब ये जो अल्फ़ाज़ जो हैं ये क्लियर करेंगे। बुलूगत क्या है? या फिर निकाह निकाह जो है वो क्या है? निकाह के लफ़्ज़ी क्या बिल्कुल, माने हैं या कौन-कौन सही से, है, बिल्कुल सही है। ये तो जो पॉइंट्स हैं हाँ, ये मुफ़्ती साहब ने क्लियर नहीं किए हैं बेसिकली। बिल्कुल, और जो बिल्कुल कि सही क्यों, बात है। कई बार क्या है वो मुफ्ती साहब ने खुद ही अपने इसमें कई बार दोनों जो हैं वो एक अल्टरनेट मीनिंग्स जो हैं वो भी इस्तेमाल किए हैं। तो मेरे ख़्याल बिल्कुल है जो सही। मुफ्ती साहब ने जो एक सबसे बड़ी गलती की है, वो ये है अल्फ़ाज़ों के माने वाज़ेह तौर पे उन्होंने प्रेज़ेंट नहीं किए, जो उनको बिल्कुल शुरू में प्रेज़ेंट करना चाहिए थे, राइट? बिल्कुल। क्योंकि बुलूगत की क्या निशानी है बेसिकली आप बताइए? उसमें कुछ बताया नहीं, हैज़ भी हो सकता है, आप कोई बोलेगा ठीक है, मेरे ख़्याल से तो जनरली एक्सेप्टेड यही है, हैज़ है बेसिकली अगर फीमेल्स के लिए देखा जाए, राइट? जी, जी, हैज़ लेकिन भी वो है और बिल पर प्यूबिक हेयर्स आ जाएँ वो भी है और प्यूबिक हेयर नॉक्टर्नल भी भी ये है, है, यानी बल्कि कि जो ये एक एहतिलाम आर्टिकल भी होता है। दिखाएँगे हाँ, ये हाँ, मुफ्ती साहब एक आर्टिकल भी दिखाएँगे कि जिसमें बेसिकली डिस्क्राइब किया आर्टिकल बल्कि नहीं दिखाएँगे, जो मुफ्ती साहब ने आर्टिकल खोला है उसमें एक रेफ़रेंस मौजूद है, एक ऐसे आर्टिकल का कि जिसमें बताया गया है कि प्यूबर्टी की बेसिकली रिक्वायरमेंट या किसी भी प्यूबर्टी निशानियाँ क्या हम हैं क्या हैं, बेसिकली? प्यूबर्टी के साइंस क्या हैं? बिल्कुल, हाँ, ये निशानियाँ बिल्कुल क्या हैं आएँगे बेसिकली? और बिल्कुल ये इम्पोर्टेंट है। मैं अभी हम थोड़ी-सी वीडियो चलाएँ, तो मैं एक फिर उसके बाद पेज भी शेयर कर लूँगा आपसे ताकि आप वो स्क्रीन पे दिखा के हम वो की टर्म्स पे डिफाइन कर लें। ये मुफ्ती साहब पहले ठीक है, सबसे ठीक। पहले एक ज़रा पॉइंट डिस्कस कर लें, 538 पे आप चले जाएँ पहले। ठीक है, 538 पे चले जाएँ, ठीक है? है कि उसने हमें अरबी की इतनी शुद्ध बुद्धि है कि हम डायरेक्ट अरबी जो रिसोर्सेज हैं उनसे इस्तेफादा कर सकते हैं। तो हमें फिर इसकी हाजत नहीं रहती कि हम तर्जुमों के ऊपर इंजीनियर साहब की तरह रिलाय करें और जो तर्जुमों के ऊपर रिलाय करते हैं वहीं से मसला हो जाता है। तो मैं सीधे सबसे पहले सूरह तलाक पे पहुँचता हूँ। हाँ, यहीं पर ज़रा रोकें। जी, यही 65 अच्छा, ख़याली ये एक मेरा पॉइंट है बिफ़ोर हाँ जी। आप जाओ इस पे।
और वो ये है कि यहाँ पे बीच में कहीं पे यहाँ पे तो इन्होंने इंजीनियर साहब को पे थोड़ी सी तंज कसा कि उनको अरबी नहीं आती है। जब मेरा पॉइंट ये है कि जब ये डिबेट हुई थी कैसर भाई की, कैसर साहब की और हारिस की, तो भाई अरबी तो कैसर साहब को भी नहीं आती, राइट? ये एक पॉइंट है। ये मतलब इस तरह से अगर वो किसी गुड पे पॉइंट। पर्सनल अटैक करना चाह रहे हैं, तो ये फिर बिल्कुल। ये कहना मुश्किल हो जाएगा कि भाई जो जिस जिस लैंग्वेज की रीच ही 5% के आसपास है, जो नेटिव स्पीकर्स जो हैं 5% है, वो आप कह रहे हैं कि खैर ये मैं मेरे ख्याल से बहुत ज़्यादा डाइग्रेस कर जाएँगे, तो इस पॉइंट पे हम वापस आएँगे जब थोड़ा-सा अ आगे हम इस स्ट्रीम में चले जाएँ तो। बिल्कुल। कोई तो अगर इस पे बिल्कुल कोई आपने सही पॉइंट कहा। देना मैं चाहता हो छोटा-सा? हुँ। हाँ, मैं भी खुद इसीलिए आपको यहाँ रोका था कि ये जो इन्होंने टॉन्ट किया है ना, थोड़ा-सा तंज़ किया है कि भई हुँ। ये जब ट्रांसलेशन को देखते हैं ना, तो वहीं पर मसला आ जाता है। तो बात ये है कि वही वजह से आपने कहा कि जो आपके खुद साथी हैं, वो उन पर भी ये मसला लागू होता है कि उनको भी अरबी नहीं आती, हमें भी नहीं आती, ठीक है। लेकिन बात वही है कि उनको भी नहीं आती, जिनको आप टॉन्ट कर रहे हैं, और जो आपके साथी हैं, उनको भी अरबी नहीं आती। तो ये मसला, और अभी आप जब ये गलती हाइलाइट करेंगे, बल्कि शुरू में मुफ्ती साहब ने ये बात मेंशन की हुई है, वो हमने ज़ाहिर-सी बात है, वीडियो लंबी है तो हम एक-एक पॉइंट नहीं यहाँ पे दिखा रहे। खुद मुफ्ती साहब ने कहा है कि इंजीनियर साहब का जो मौक़िफ़ है, वो बैन ही वही है जो कैसर साहब का मौक़िफ़ है। ठीक है ना? सेम मौक़िफ़ है उनका पूरा बिल्कुल। सेम उन्होंने पूरा अपना जो है ना वो केस बिल्ड किया हुआ है। तो सारा जो जितनी गलतियाँ इंजीनियर साहब ने की हैं इस मामले में, वही कैसर साहब ने भी की हुई हैं इस मामले में, ठीक है? तो ये तो एक एग्ज़ैक्टली। बड़ा हुँ। मसला वाज़ह हो जाता है इसी वजह से ना। और दूसरा ये कि अगर ट्रांसलेशंस इतनी ख़राब की हैं मुस्लिम स्कॉलर्स ने, इतनी ख़राब ट्रांसलेशंस हैं मुस्लिम कि स्कॉलर्स भाई की। 1400 साल बाद आके हाँ, किसी मुफ्ती ने कहा हाँ, कि नहीं भाई वो सारे गलत थे, वो हाँ, गलतफ़हमियाँ चली आ रही हैं 1400 साल से। भई मैं जो कह रहा हुँ, हूँ अभी जो रिसेंट जो स्कॉलर्स आए हैं 21वीं सदी के, 20वीं सदी के, हुँ, उनको सही समझ में आया। हुँ, ये बिल्कुल। कहने का वो है मुफ्ती साहब। बिल्कुल। और नहीं, और मतलब ये कि अगर इतनी खराब ट्रांसलेशन इस्लामिक स्कॉलर कर रहे हैं, आज तक करते आ रहे हैं, इतनी खराब कि उनको आप यूज़ भी नहीं कर सकते, तो बात ये है कि या तो ट्रांसलेशन करवाना बंद कर दें भाई, और सिर्फ़ अरबी की हाँ, सिखाया करें लोगों को, मुसलमानों को, और अरबी कहा करें मटीरियल तो हमारा अरबी में ही रहेगा। ट्रांसलेशंस तो इतनी गलत होती हैं, मुसलमान स्कॉलर्स को ट्रांसलेशन तो करना आती ही नहीं है। तो आप जो है वो जो है वो इसलिए उनको तो छोड़ दें। नहीं उस ट्रांसलेशंस ट्रस्ट को आप रेफ़र किस करना पे छोड़ दें, करोगे? और हाँ, ट्रांसलेशंस करना, हाँ, और ये बात अगला पॉइंट में आने वाला था कि एक तो ये कि ट्रांसलेशन करवाना छोड़ दें, क्यों इसमें वक़्त इतना ज़ाया करवाते हैं लोगों का और अपने स्कॉलर्स का। दूसरा ये कि अगर उनकी ट्रांसलेशंस पर भरोसा नहीं किया जा सकता, तो मुफ्ती साहब आपकी ट्रांसलेशन पे भरोसा क्यों किया जाए? पहले सिर्फ़ ये बता दिया जाए। क्या उनके पास ज़बरदस्त। वो सनद एग्ज़ैक्ट मौजूद नहीं थी, जो लोग ये ट्रांसलेशंस कर रहे हैं, ठीक है? तो जो नहीं, अगर तो सनद नहीं है, अगर किताबें इतना बगैर रिव्यू के ट्रांसलेट किए, उसकी ट्रांसलेशन छापी जा रही हैं, तो ये जो है वो क्या प्रोसेस बहुत ही वीक है आप लोगों का, ठीक है? तो अगेन मतलब मैं चाहता कि ये पॉइंट भी यहाँ हाइलाइट हो कि ये टॉन्ट आपने किया है कि ट्रांसलेशन नहीं है। और दूसरा अभी तीसरी बात, हाँ, ये मुफ्ती साहब टॉन्ट ने जो है ख़्याली मैं हाँ, ये पॉइंट स्ट्रेस करना चाहूँगा कि ये टॉन्ट जो है ये मुफ्ती साहब अपना ही केस खुद वीक करवा रहे हैं बेसिकली क्योंकि हुँ, उनके आप ये समझ लीजिए कि अगर उस चीज़ पे आप नहीं एतमाद कर सकते हैं तो फिर मतलब कहीं पे भी नहीं कर सकते आप बेसिकली। बिल्कुल, आप कौन से ट्रांसलेशन को बोलोगे? किसका ट्रांसलेशन सही है? नहीं, किसी का भी सही नहीं बिल्कुल, है। सब ने बिल्कुल, गलतियाँ की। बिल्कुल। हाँ जी, चलें आगे बढ़ते हैं थोड़ा-सा, फिर आगे बात करते हैं। आयत नंबर 4, ये आयत आ गई। अल्लाह ताला फरमाता है वल्लाई यइस्न मिनल महीज़ मिन निसाइकुम इर्तबतुम फइद्दतुहुन्ना सलासतु अशहुरिन वल्लाई लम यहिज़्न। ये वो फाइल आपका ख़वातीन फुल कि स्क्रीन कर जो दो वीडियो को। मायूस हो गई हैं हैज़ से, तुम्हारी औरतों में से, यानी जिनको अब हैज़ नहीं आती। अ, वीडियो को 1 ना मिनट फुल इसकी स्क्रीन पे फुल क्लिक कर दो। फुल हाँ, ये फुल स्क्रीन कर नहीं, दूँ नहीं, इसको? ये जो वीडियो को फुल स्क्रीन करते हैं ना, या नीचे राइट पे जो बॉटम पे वीडियो के राइट बॉटम पे जो एक डब्बा आ रहा है, अच्छा। नहीं तो फिर वो तो मेरी स्क्रीन पे आ यूट्यूब। जाएगा पूरा। नहीं, नहीं, आप करें, वो मसला एक नहीं है। तो आप हटा दीजिएगा एफ इसके लिए दबा जब दें हम बंद तो। करेंगे तो। ये इसको, इसके नहीं, ये? इसके राइट पे। हाँ, ये वाला? नहीं, हाँ, इसमें तो ये दबा, मेरी पूरी स्क्रीन कवर कर लेगा। कोई मसला मेरे नहीं, आप पास और करें। कुछ करने का मौका ही नहीं मिलेगा, राइट? तो एस्केप जब आपने अच्छा करना होगा नहीं एस्केप दबा ठीक दें, है, ठीक है, ठीक है। हो ठीक गया, है ना? ओके, ओके, चलें। ओके, ग्रेट। ठीक है ना? नहीं आएगा। बिल्कुल सही अगर है, तुम्हें शक है, ज़ाहिर बिल्कुल। है कि हैज़ नहीं आएगा तो अब इद्दत कैसे गुज़रनी है तो इसमें शक होगा। फ़इद्दतुहुन्ना सलासतु अशहुर, तो उनकी इद्दत 3 महीने है। यानी अगर ऐसी औरत को शौहर तलाक दे देता है, तो वो 3 महीने अपनी इद्दत गुज़ारेगी। उसके बाद आगे फरमाता है अल्लाह ताला वल्लाई लम यहिज़्न, और वो कि जिनको अभी हैज़ नहीं आया है। ये जो मैंने अभी का तर्जुमा किया है,
तो ये बात डिबेट की और अच्छा है कि कैसर भाई के सामने बात हो रही ताकि मेरा मौकिफ आ जाए और उसके बाद कैसर भाई अपना मौकिफ रखना चाहें तो वो एक अलग मसला है, वो रख सकते हैं इंशाल्लाह। तो वल्लाहि लम यहिज़न, इसमें जो अभी का तर्जुमा है, ये जरूरी नहीं है कि उसके लिए लफ्ज अइज़न जो अरबी में आता है वो मौजूद हो, वल्लाहि लम यहिज़न बादू या इस तरह का कोई लफ्ज मौजूद हो, बल्कि लम जो लफ्ज है जब हम इसको फ़ेल मुज़ारे पर दाखिल करते हैं और जो लोग अरबी ज़बान की बुनियादी भी शुद्ध रखते हैं वो इसको इसका अंदाजा लगा सकते हैं, तो फिर उसका तर्जुमा यही होगा कि जिनको अभी तक नहीं आया है। तो लम की वजह से और उसको फ़ेल मुज़ारे पर दाखिल करने की वजह से ये तर्जुमा किया जाता है। पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2 ये है कि इंजीनियर साहब का अच्छा भी ये कहना था कि मिन निसाइकुम में यहाँ इस आयत में चूंकि लफ्ज निसा मौजूद है तो यहाँ अच्छा, ये येट वाले में भी मुफ्ती साहब ने कहा कि ये जो हारिस पॉइंट रेज़ कर रहा था, तो ये ठीक है। मैंने कहा सिर्फ़ यहाँ पे सिर्फ़ मैं ये पॉइंट रेज़ कर दूँ कि जो हारिस ने बात की थी यहाँ पर, वो बिल्कुल ठीक की थी क्योंकि उसने भी यही कहा था कि ये यहाँ पर ये वाला मुराद है जो कि हाँ, अभी तक हैज़ ना आया हो, ठीक है? अभी तक है और ना कैसर वो साहब का पॉइंट ये था कि नहीं यहाँ ये अभी कहाँ लिखा है, ठीक है? तो मुफ्ती साहब ने कहा हाँ, अरबी राइट लिंग्विस्टिक्स के वो मुताबिक यहाँ अल्फ़ाज़ पर अभी दिखाइए मुराद जो है। अभी हाँ, हाँ, जिसका माने बिल्कुल, अभी निकल रहा हूँ बेसिकली। बिल्कुल सही। ठीक है, तो यहाँ है पर ना मुफ्ती साहब ने एग्री किया हारिस वो के साथ। लफ्ज़ कहाँ है बेसिकली ये दिखाना चाह रहे बिल्कुल थे। सही, ठीक है, चलिए। चलो वो तो मतलब इस चीज़ पे ये हो गया कि मुफ्ती साहब जो हैं वो हारिस की साइड पे हैं, एटलीस्ट हाँ, इस कम से मामले कम में। इस मामले में, ठीक इस है? मामले में है, राइट? हाँ, ठीक है। अच्छा इसके बाद हम नहीं प्ले पहुँचते करें, हैं एक और थोड़ा-सा और प्ले करें, थोड़ा-सा और प्ले करें। ओके, थोड़ा-सा और प्ले करें। तो यहाँ लड़कियों की बात नहीं हो रही है बल्कि यहाँ बड़ी खवातीन की बात हो रही है और उनकी इद्दत को बयान किया जा रहा है। तो वल्लाइ लम यहिज़्न में इस जगह भी यहाँ छोटी उम्र की लड़कियों की बात नहीं हो रही है बल्कि उन औरतों की बात हो रही है कि जिनको किसी भी वजह से हैज़ आना बंद हो गया या हैज़ नहीं आया। तो इसका जवाब ये है कि निसा के लफ्ज से ये जो इश्तिबा हो रहा है वो दुरुस्त यूं नहीं है कि यहाँ पर जो वल्लाई में है ये अत्फ के लिए है और इसको हम अंग्रेजी में पार्टिकल ऑफ कंजंक्शन बोलते हैं। तो उससे पहले जो है उसको यानी उसके आगे पीछे ये मातूफ और मातूफ अलैह हैं और मातूफ और मातूफ अलैह यानी वाव या पार्टिकल ऑफ कंजंक्शन से पहले और बाद में जो चीज होगी वो दोनों अलग अलग होंगी। उनका हुक्म एक हो सकता है लेकिन वो होंगी अलग अलग। तो बिल्कुल ऐसे ही जैसे कि मैं ये कहूं कि जैद और बकर दोनों आए तो जैद और बकर ये दो अलग अलग शख्सियतों के नाम है अगरचे उनके आने का हुक्म एक ही है कि वो दोनों आए हैं। ऐसे ही दोनों का हुक्म है कि इद्दत 3 महीने होगी अगरचे पहली आयत में वाव से पहले जो मसला है वो उन औरतों का है कि जिनको ज्यादा उम्र की वजह से हैज आना बंद हो गया और वाव के बाद जो मसला है वो उन बच्चियों का है कि जिनको हैज नहीं आना शुरू हुआ वो भी नाबालिगा है। अच्छा ये जो बात कही जा रही है ये अपनी तरफ से नहीं की जा रही है बल्कि आप किसी भी ये सारी तफासिर हैं जो इस वक्त मेरे सामने है कोई सी भी तफसीर आप उठाकर देख लें। मसलन हम तफसीर इब्न कसीर में चले जाएं तो अल्लाह ये फरमाते हैं इमाम इब्न कसीर यहीं पर कि कमा वकज़ा सिगारु अल्लाती लम यबलुगन सिन्नल हयज़ अन्न इद्दतहुन्ना कइद्दतिल आयिसति सलासतु अशहुरिन। इससे वो बच्चियां कि जो अभी हैज की उम्र को नहीं पहुंची उनकी इद्दत भी उन आयिसा यानी उन खवातीन की तरह है कि जो मायूस हो गई हैं अपने हैज से और वो इद्दत है 3 महीने और इसी वजह से अल्लाह ने फरमाया वल्लाइ लम यहिज़न। अब जाहिर है कि इब्न कसीर मोतबर तरीन तफासिर में से है और ये जो इब्न कसीर कह रहे हैं उनकी जाती राय नहीं है बल्कि जो मेन स्ट्रीम है शुरू से लेकर आज तक वो इस चीज के ऊपर मुत्तफिक है। तो अब मसला यहाँ पर जो खड़ा होता है वो ये होता है कि भाई क्या इस्लाम इसकी इजाजत देता है कि हैज से पहले कंजुमेशन ऑफ मैरिज हो जाए? चूंकि अगर कंजुमेशन ऑफ मैरिज हो गया है और उसके बाद तलाक अच्छा, हुई ये है पॉज़ कर दें। तब जाकर तो इद्दत 3 महीने होगी। लेकिन अगर मान लीजिए अच्छा, यहाँ पर भी मैं हाइलाइट कर दूँ, हारिस ने ये मसला भी उठाया था कि ये जो वाह का लफ्ज़ मेरे ख़्याल में मुझे याद पड़ता है कि हारिस ने यहाँ पर मेंशन किया था कि ये वाह के मुराद अलग बात हो रही है, तो ये अलग ये निसा का लफ्ज़ चाहे पहले भी हो, लेकिन वाह के बाद जो बात हो रही है, वो अलग हो रही है, इसलिए उस पर वो जो है एग्ज़ैक्टली जो मुफ्ती साहब ने इन्फर किया है, वही बात हारिस कर रहा था कि वाह के बात क्योंकि अलग हो जाती है बात, तो वहाँ पर निसा चाहे ना भी एप्लीकेबल हो रहा हो, तो वो उससे वो मसला नहीं होगा। निसा वाला जो अप्लाई कर रहे हैं वाह के बाद, वो मसला नहीं रहेगा जो जिस तरह कासिर साहब उठा रहे हैं। तो मेरे ख़्याल में ये मसला भी हारिस ने इसी तरह उठाया था, जिस तरह मुफ्ती साहब समझा रहे हैं। तो इस मामले में भी मुफ्ती साहब ने पूरी हिमायत की है हारिस सुल्तान की। ठीक है? हारिस की हाँ, हाँ, राइट। बिल्कुल, बिल्कुल। ठीक है। अच्छा जी, अब जो है वो मुफ्ती साहब आ जाएँगे मेन अपने आर्गुमेंट की तरफ, जो अच्छा एक तो उन्होंने ये इब्न कसीर की ट्रांसलेशन दिखा दी, लेकिन अब हम बढ़ते हैं आगे और यहाँ पर हम देखते हैं 12:08 पे आप आ जाएँ, 12 मिनट और 8 सेकंड पे। देखें कि मसला शुरू होता है इस जगह से कि दूसरा मसला ये है कि वही मसअलतु वक़्ति सगीरति अव दुखूल बिहा कि एक छोटी बच्ची से जिमा करना यानी कंजम्मेशन ऑफ मैरिज करना क्या ये दुरुस्त है या नहीं? तो अक्सर अहल इल्म मेजॉरिटी ऑफ द स्कॉलर्स इस बात की सराहत करते हैं कि अला अन्न सिगर अल्लज़ी ला तुतीक़ु मअहुल वक़्त मानिउम मिन मवानिअ तस्लीमिहा लिज़ौजिहा के जो बचपना है उसकी बुनियाद पर न ये कि शौहर के लिए कंजम्मेशन ऑफ मैरिज जायज है बल्कि लड़की के वालिदैन के लिए ये भी जायज नहीं है कि वो शौहर के हवाले कर दें।
उस बच्ची को। अब आगे मुख्तलिफ फुकाहा के हवाले दिए गए हैं, उसमें में जो एक मोतबर हवाला है मौसूआ फिकिया यानी फिकी इंसाइक्लोपीडिया का, ये जो अगरचे रिसेंट वर्क है लेकिन इसकी बुनियाद अभी तक की जो हमारी पूरी फिकी तारीख है वो है। उसमें देखिए क्या लिखा है, उसमें लिखा है कि ज़हाबल फुकाहा, फुकाहा यानी एक फकीह की बात नहीं, फुकाहा तमाम जुरिस्ट, वो इस बात के कायल हैं कि इला अन्न मिन मवानि तस्लीम अस्सिग़र, के वालिदैन के लिए जायज नहीं है कि बचपने के बाकी रहते हुए, यानी बच्ची छोटी है, उसको वो हस्बैंड के सुपुर्द कर दें। फला तुसल्लमु सगीरतुन ला तहतमिलुल अच्छा, अब वक़्अ यहाँ इला पे ज़ौजिहा पॉज़ कर हत्ता देंगे। तकबुरा। तो कोई भी छोटी बच्ची उसके हस्बैंड अच्छा, ये मुफ्ती साहब ने तफ़सील तो सुनाना शुरू कर दी, ठीक है? अभी हम इस पर आते हैं। इससे पहले मैं ये ज़रा बात हाइलाइट करना चाह रहा हूँ कि कोई अजीब-सी बात ये है कि मुफ्ती साहब जो है वो ने ना वो आर्टिकल का कोई हमें वेबसाइट का नाम तक नहीं नज़र आ रहा कि ये वेबसाइट है कौन-सी, हाँ, ठीक है? ये मुफ्ती साहब ने अच्छा, जो है ये हाँ, फिर थोड़ी-सी ना डंडी ना मारी यहाँ वेबसाइट पे। का हाँ, वेबसाइट का नाम नज़र आ रहा है, ना आर्टिकल का कोई नाम नज़र आ रहा है। मुफ्ती साहब ने कुछ पता नहीं किस तरह से कुछ किया हुआ है कि ऊपर वो जा भी नहीं रहे कि गलती से भी नज़र ना आ जाए। मालूम नहीं ये जानबूझ के कर रहे हैं पायलट या नहीं डंडी नहीं दिखाना चाह मारी रहे, है, रेफ़रेंस नहीं दिया। डंडी नहीं मारी है, डंडा मारा डंडा। अच्छा, डंडा मारा। ये इस्लाम वेब अ, डॉट नेट अच्छा बेसिकली वेबसाइट है, हाँ, राइट? ये हम अभी क्या ये करेंगे फ़ाइलो आपके पास हाँ, लिंक मौजूद है ना, तो आप इसको शेयर भी कर राइट। लें हमारे कमेंट्स में कि ये अच्छा, लिंक है ये उस हाँ, मुझे इस आर्टिकल मतलब का। मैं जहाँ तक समझता हूँ मुफ्ती साहब बड़े मेथोडिकली चलते हैं। एटलीस्ट मेरी अंडरस्टैंडिंग के हिसाब से था कि मुफ्ती साहब काफ़ी एटलीस्ट मेथोडिकल चलते हैं। और ये छोटे-छोटे से पॉइंट जो हैं वो बिल्कुल ज़हन से निकल गए या तो ये एक थोड़ी क्या बोलना चाहिए उनकी इग्नोरेंस है या ज़बरन किया है। शरारत, शरारत, हाँ, इल्मी शरारत शरारत। है। अच्छा, ये तो फिर नहीं मालूम क्योंकि ये ना तो उन्होंने ये बताया क्या सवाल क्या थे? सवाल भी नहीं आपने बताया कि क्या सवाल पूछे गए हैं और जिसका ये जवाब दे रहे हैं, राइट? तो हम देखते हैं कि हुँ, ये ख़ैली इसका लिंक जो है मेरे पास होना चाहिए शायद। जी, जी। 1 मिनट में मैं दूँ कोशिश आप करता अगर नहीं है तो मैं लिंक दे देता हूँ आपको। रुक जाएँ। हूँ। हाँ, नहीं है मेरे पास है ना, ये मैं खोल देता हूँ इसको। मैं बल्कि 1 अगर मिनट। मेरे पास ये है मैं डाल देता हूँ। मैंने डाल दिया। मैं ही डाल दिया अच्छा, छोड़ दो आपने इसको। डाल दिया? अच्छा। हाँ। दिस कमेंट टू पोस्ट लेकिन मगर मुझे अलाउ नहीं कर रहा, मेरे ख़्याल है आपको खुद डालना पड़ेगा। अच्छा, मैं खुद डाल दूँ? हाँ ना, मेरे पास हाँ। 1 मिनट। बड़ा लंबा-चौड़ा लिंक है इसलिए वो थोड़ा-सा हो रहा है ना? ढूँढने में मुझे टाइम लग गया एक्चुअली पर ये लो ये मैं उसमें भेज रहा हूँ प्राइवेट चैट में। हाँ, आ गया ना? ये आ गया ठीक है, नहीं, ये भेज दिया उगवा ने। आ गया। उगवा ने भेज दिया इसको वहाँ पे पेस्ट कर दें, ताकि लोग भी ज़रा ना अगर लोग लैपटॉप या उस पर हैं तो ये भी ज़रा लिंक खोल सकते हैं आराम से, नहीं, इस नहीं खुल आर्टिकल गया को है वो रेफ़र कर खुल सकते हैं। खुल के बस मैं शो कर रहा हूँ। मेरे पास से ही खुल गया था वो, नहीं, आपने उसको है ना? उसमें दिखा दी है? लोगों को उसकी शेयर कर दी है? मैं कह रहा अच्छा हूँ अभी वो अभी तक उस पे शेयर करें ना। अभी तो आप इस पे सिर्फ़ लिंक शेयर कर कमेंट्स दें। में शेयर कर दूँ? कमेंट्स में शेयर कर दें क्योंकि मेरे अलाउ नहीं कर रहा वो। अच्छा, कमेंट्स लिंक्स में में शेयर शेयर कर कर दो बस। देता हूँ ना, जिसको पहले जिसको इसको चाहिए वो पहले इसको देखें। ट्रांसलेट चल करके देख लें, वही लिंक है ना? हाँ, हाँ, वही है, वही ये है। वो है ना कि वो मा हुक्म ये जो अच्छा ये वो मेरे ख्याल इस से पूरा सग़ीर वाला लिंक पेस्ट नहीं करने दे रहा, पर ये वही है चलिए हम ट्रांसलेट क्या कर देता करेंगे, हम वीडियो के बाद हम लोगों से शेयर कर लेंगे, मसला नहीं है। हम डिस्क्रिप्शन में लगा बल्कि वो ये कमेंट्स में लगा देना। डिस्क्रिप्शन में भी डिस्क्रिप्शन में लगा डाल सकते देंगे हैं। हाँ, इसको, ये कमेंट्स क्या में है डिस्क्रिप्शन में बेसिकली। ही लगा देंगे चीज़, हाँ, तो वो ताकि लोग जो है वो आराम से इसको देख सकें। अच्छा, एक तो ये पॉइंट ये इसको है कि ये जो ट्रांसलेट कर अरबी में देते हैं, हाँ, इसको ये हमने ट्रांसलेट भी ट्रांसलेट अभी कर कर दिया। लेंगे हम। मैं तो ये कहूँगा कि अभी सबसे पहले तो मैं ये जो अरबी वाला मसला मुफ्ती साहब का रेज़ करना चाह रहा था कि मुफ्ती साहब ने आर्टिकल का नाम टॉप पे भी ये नहीं दिखाना पसंद किया कि आर्टिकल कौन-सा है, क्योंकि मुफ्ती साहब ने ये बात हाइलाइट कर दी शुरू में ही, आर्टिकल अहम नहीं है। ठीक है, आर्टिकल अहम नहीं है, लेकिन ये तो अहम था ना कि वो सोर्स ऑथेंटिक है कि नहीं, मुफ्ती साहब उस सोर्स पर रिलाय कर रहे हैं। हमें भी जानना बड़ा अहम है कि वो सोर्स कौन-सी है जिसको मुफ्ती साहब इतना रिलायबल समझते हैं, कि जो भी बात यहाँ लिखी होगी वो मुफ्ती साहब कहेंगे कि एज़ अ रेफरेंस में हम वो अपनी आवाम को पेश कर सकते हैं, ताकि हम भी हमारे इल्म में भी इज़ाफ़ा हो ना कि एज़ अ वो रेफरेंस बड़ी ऑथेंटिक होती है। दूसरी बात ये कि अगर आपने अरबी में पढ़ के सुनाना है, ठीक है? और वो भी एक आर्टिकल से पढ़ के सुनाना है और उस आर्टिकल में भी एक रेफरेंस मौजूद है, किसी अभी मुफ्ती साहब बताएँगे कि उसका रेफरेंस वो वो आर्टिकल एनसाइक्लोपीडिया भी अहम किसी नहीं का, है। राइट। हाँ, हाँ, अच्छा ये भी अहम नहीं है कि उसकी ट्रांसलेशन क्या है, वो अरबी में दिखा रहे हैं। वो आर्टिकल क्या है, वो भी अहम नहीं है। अहम ये है कि उस आर्टिकल में एक रेफरेंस मौजूद है, तो आप उस रेफरेंस को ही खोल के दिखा देते। वो रेफरेंस क्या था, उसको रेफर कर दिया जाता है ना, अरबी तो मुफ्ती साहब जानते हैं। तो अभी जो रेफरेंस वो लेके जाएँगे
उधर नहीं लेके जा रहे, खुद एक अरबी में उसकी तफ़सील समरी पढ़ी और उसके तहत इन्होंने कहा कि ये है। तो मुफ्ती साहब वर्बली बता देते बात। यानी इस तरह से अगर छुपा ना आर्टिकल बताएँ, ना हमें वो ट्रांसलेशन नज़र आ रही हो, ना वो रेफ़रेंस उस किताब को खोल के दिखाए हो, तो किताब या उसका रेफ़रेंस दे देते ना। अगर उन्होंने मुफ्ती साहब ने इसी तरह ही सुनानी है बात, तो वर्बली बता दें कि यार ये मौक़िफ़ ये तो इजमाई मौक़िफ़ है कि बस ये तो मानते हैं हम, हमेशा से मानते आए हैं। ठीक है? एग्ज़ैक्टली तो मुफ्ती साहब को स्क्रीन दिखानी भी नहीं चाहिए थी। स्क्रीन दिखाया दिखानी नहीं क्यों? चाहिए ना, स्क्रीन क्यों दिखा रहे हैं भाई आप? स्क्रीन से क्या फ़ायदा मिल रहा है? सिर्फ़ ये बता दें। हाँ, नहीं किसको समझ में आया ये क्या ना देखें, क्या है? मुझे हाँ। मुझे ये लगता है कि ये कुछ चीज़ें ना वो नेचर की तरफ से होती हैं, यूनिवर्स की तरफ से। इन्होंने दिखा दिया इन्होंने हाँ, दिखा वैसे दिया, बात तो सही है, छुपा सकते हमने थे, लेकिन पकड़ अच्छी बात लिया। है दिखा दिया। हमने फिर भी पकड़ लिया कि ये आर्टिकल कहाँ से आया है, वो हम मतलब हमको ऐसे वो नहीं है, कोई नहीं, भी मैं बंदा पकड़ मैं सकता है मैं स्क्रीनशॉट मैं लेके। बेनिफिट ऑफ द डाउट दूँगा मुफ्ती साहब को, हो सकता है कुछ वो हो गया हो उनसे। कोई वजह होगी कोई दिमाग में, लेकिन मैं तो कह रहा हूँ कि उनका क्या थॉट प्रोसेस था कि जिसमें उन्होंने अरबी दिखाई, अरबी में वो एक आर्टिकल दिखाया जो अहम नहीं था। वो हुँ, आर्टिकल का एक हुँ। रेफ़रेंस अहम था, तो वो रेफ़रेंस पे डायरेक्ट उस पे रेफ़रेंस पे यानी कि उस किताब पर नहीं गए जो एनसाइक्लोपीडिया का जो वही रेफ़रेंस आएगा, बल्कि उन्होंने एक आर्टिकल को रेफ़र कर दिया और उसमें कहा कि वो रेफ़रेंस बहुत अहम है। तो वो रेफ़रेंस ही दिखाते और दिखाना पसंद कर दिखा देते तो चले हम कहते वो तो किताब दिखा रहे हैं। नहीं देखें, जब लेकिन वो नहीं इंसान दिखाया डंडा उन्होंने। मारता है ना, तो डंडा मारने के टाइम ऐसी हर चीज़ होती है फिर घबराहट। यार पता नहीं घबरा रहे थे कि नहीं घबरा रहे थे पता नहीं, लेकिन अभी हाँ, हम नहीं देखेंगे कि ये क्या इतना कुछ हुआ है। इतना 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 इन्फ्लुएंस हम नहीं निकालते, मेरे ख्याल से बेहतर है क्योंकि वो आवाम अ, निकालेगी अभी इन्फ्लुएंस, अभी नज़र आ निकालेंगे, अभी जाएगा। अभी निकालेंगे भाई, अभी दिखाएँगे अभी लाइव। निकल जाएगी जब इन्फ्लुएंस क्या है। इब्न जब हम हुजैम को कोट दिखाएँगे ना करेंगे ना हाँ। ये, हाँ, तब राइट दिखेगी। अभी वो इन्फ्लुएंस हम हम दिखाएँगे कि इन्फ्लुएंस है क्या। अच्छा अब राइट यहाँ इस पॉइंट पर मैं चाह ये रहा हूँ, 1 मिनट मेरा अगर ये चल जाए चीज़, मैं ये चाह रहा हूँ कि अब हम वो जो कीवर्ड्स हैं ना, ज़रा मैं वो दिखा दूँ हाँ, लोगों को। उनकी उनके उनकी डेफिनिशंस हाँ, देना ये ज़रा बहुत इम्पोर्टेंट ज़रूरी है। हाँ, है, बहुत ज़रूरी ठीक है? और तो ये अगर ज़रा मसला हल कीवर्ड्स करना लोगों को था क्योंकि ये मतलब अब मुफ्ती साहब आ मैं जाएँगे ये इसी चीज़ कहूँगा पर, कि ठीक है? हाँ, मैं कह रहा हूँ अगर मुफ्ती साहब ने ये मसला हल करना था और बिल्कुल सही तौर से उनको बिल्कुल ईमानदारी से अगर उन्होंने हल करना था, तो उन्होंने उस मेथड से चलना था। मैं ये नहीं कहूँगा हम गलती नहीं करेंगे, हो सकता है हमसे कोई गलती हो, कुछ हमसे भी गलती हो सकती है, हम तो बिल्कुल इस पे कहेंगे कि अगर कुछ हो तो कोई किसी की पकड़ में आए तो हमें बता दे। पर हम एटलीस्ट वो मेथड अपना रहे हैं जो हम ट्रांसपेरेंट मेथड है कंपैरेटिवली कि भई ये रेफरेंसेस है, यहाँ पे ये लिखा है, ये ट्रांसलेशंस दिख रहे हैं। ये मेथड होती है जब आप ऑनेस्टली चलना चाहते हो मेरे हिसाब से, राइट? ये हाँ, नहीं जब कि आप यहाँ मसला आपने वाज़ेह डंडी करना मार चाहते दी, हो। वहाँ डंडी मार दी, हाँ। मसला वाज़ेह करना है, आपका आपका इंटेंशन अगर मसला वाज़ेह करना है और आप समझते हैं कि आपके पास ट्रुथ है बेसिकली, राइट? हुँ। ठीक है, मैं ठीक है। इसको अच्छा ये मैंने एक देखें हाँ, ये मैं एक स्लाइड चला दिया, ठीक है। अब ये देखें, ये कुछ की टर्म्स हैं कि जिनको लोगों जब ये सुने ना ये मुफ्ती साहब का रिस्पॉन्स तो ये ज़रा दिमाग में रखें। एक तो एक चीज़ होती है मेंटल मैच्योरिटी, ठीक है? एग्ज़ैक्टली, मेंटल मैच्योरिटी का मतलब ये है कि आकिल हो गया बंदा उर्दू में लफ़्ज़ इस्तेमाल करते हैं हम आकिल और बालिग़। तो राइट। अमूमन हम कहते हैं एक बंदा आकिल और बालिग़ ये दोनों अलग-अलग चीज़ें हैं, ठीक है? या फिर रुश्द दोनों जिसे स कहते हैं रुश्द। हाँ, हाँ, रुश्त। हाँ, तो रुश्द एक तो रुश्द होती है कहते हैं तो इसको हाँ, मेंटल हाँ। मेंटल फिटनेस के लिए, राइट? मेंटल मैच्योरिटी का मतलब है आकिल होना यानी कि एक बंदा सेंसिबल हो जाए बच्चे एक ऐसी उम्र में बच्चा आ जाता है कि अब उसमें अकल आ गई है, अब वो मामलात को समझता है, उसमें दुनिया के मामलात को समझने की एक जो है ना अकल आ चुकी है, ये मेंटल मैच्योरिटी आ चुकी है। ये कहते हैं ये होती है मेंटल मैच्योरिटी, ज़हनी पुख्तगी, आकिल होना। इस पूरी स्ट्रीम में जो मुफ्ती साहब बताएँगे मैं ये सिर्फ़ ये हाइलाइट करना चाहता हूँ, इसमें उस चीज़ का कहीं ज़िक्र नहीं होगा। इस पहली वीडियो में जो मुफ्ती साहब की इसमें कहीं ज़िक्र नहीं होगा इस चीज़ का। अच्छा फिर एक चीज़ है मेंस्ट्रुएशन यानी हैज़ जिसका ज़िक्र आया ये वाज़ेह है इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। अच्छा फिर प्यूबर्टी है। अच्छा प्यूबर्टी के लिए मेंस्ट्रुएशन नेसेसरी नहीं है, ये भी वाज़ेह बात कर दी जाए, ये आगे एक ये बिल्कुल शायद ज़रूरी है मुफ्ती साहब ये करेंगे। हाँ, हाँ, हुँ, कि प्यूबर्टी के लिए यानी बालिग होने के लिए सिर्फ़ मेंस्ट्रुएशन साइन नहीं होता उसका, बल्कि हो सकता है कि जैसा प्यूबिक हेयर का आना, इसी तरह से मेरे ख़्याल लोकबा ने एक और चीज़ मेंशन की थी आपके एहतिलाम, एहतिलाम, ब्रेस्ट बिल्कुल, का नाइटफ़ॉल नाइटफॉल। हाँ, नाइटफ़ॉल जिसे हम कहते नाइटफॉल हैं, वो होना, नाइटफॉल ये जो निशानियाँ ये भी प्यूबर्टी को ज़ाहिर कर देती हैं और जब ये निशानियाँ हो जाएँ, तो भी बच्चा अब बच्चा नहीं कहलाएगा, बल्कि वो एक बालिग कहलाएगा, ठीक है? बालिग एक कहलाएगा, और राइट? चीज़, जो सबसे अहम वर्ड है इस पूरी मुफ्ती साहब की वीडियो को समझने के लिए, वो है फिज़िकल कैपेबिलिटी टू बेयर सेक्सुअल इंटरकोर्स ये यानी किसी
प्रोसेस ऑफ सेक्सुअल इंटरकोर्स को, कंसुमेशन ऑफ मैरिज को बर्दाश्त करने के काबिल होना, फिजिकली एग्ज़ैक्टली, फिजिकली इस फिज़िकल, प्रोसेस को बर्दाश्त करने के लिए काबिल होना, इसके लिए ना मेंटल मैच्योरिटी की ज़रूरत है, ना मेंस्ट्रुएशन की ज़रूरत है, ना प्यूबर्टी की ज़रूरत है। ठीक है? एग्ज़ैक्ट, ये एग्ज़ैक्ट। बहुत अहम है ये समझना, ये टेक्निकल टर्म है। हुँ, ये हुँ। इसको मुफ्ती साहब आगे बहुत सारी बातों में बीच-बीच में बिल्कुल गुज़र जाएँगे, तेज़ी से गुज़र नहीं, गुज़र वो जाएँगे ये बात उनको करते हुए। वो बस टच करते हुए निकल जाएँ, टच भी नहीं टच करते करेंगे, हुए निकल जाएँगे, पता भी नहीं फ्लाईओवर चलेगा कि कर हैं जाएँगे ये उसके माइनर ऊपर की से बात कर रहे बेसिकली। हैं या ये राइट। ऐसी लड़की खुल की के भी बात गुज़र कर रहे हैं जाएँगे, कि जो लेकिन सटल फिज़िकली तरीके से कैपेबल ऐसा नहीं है। गुज़रेंगे कि उसको क्लैरिफ़ाई नहीं जी, करेंगे। अच्छा, क्लैरिफ़ाई और नहीं दूसरी करेंगे। दूसरी ख़्याल ये जो टर्म है फिज़िकल कैपेबिलिटी टू बेयर सेक्सुअल हुँ। इंटरकोर्स, ये जो है इसके लिए मतलब हालाँकि उसके लिए क्या मयार इस्तेमाल की गई है वो भी मुफ्ती साहब ने नहीं बताई, जहाँ तक एट लीस्ट मेरी जसीमा अंडरस्टैंडिंग। होनी चाहिए, जसीमा। हाँ, मोटी-ताज़ी, बिल्कुल, और हँसकी वो बच्ची। नहीं वो और वो जो है वो एहतियात किताबों से में अल्फ़ाज़ भी इस्तेमाल करो। हमारी स्ट्रीम हाँ। तो ख़ैर अभी वो क्योंकि क्या बंदा बोले कि वो डीमोनेटाइज़ भी नहीं हो सकती। हाँ, तो वरना लोग जो है ख़ैली बड़ा आपका अगर मोटी-ताज़ी खुश कोई यूट्यूब थोड़ी कि ना समझ में डीमोनेटाइज़ ना आएगा। हो जाए। हाँ, नहीं हाँ, वो वैसे ये यूट्यूब पे भी है मोटी-ताज़ी शायद थोड़ी ना। उर्दू का ये फ़ायदा है। राइट, मैं ये उर्दू का कह ये रहा हूँ फ़ायदा कि है, उसके लिए उर्दू जो हिंदी उन्होंने का। क्या मयार इस्तेमाल किया वो भी नहीं है, बस मतलब वो किताबों में आपको सिर्फ़ यही मिलेगा वो प्लम्प बस या एक हाँ, वो थोड़ी-सी सब्जेक्टिव है ना, वो मोटी-ताज़ी, सब्जेक्टिव बात है। हाँ, हाँ, वो ठीक है, वो मेरे ख़्याल मोटी-ताज़ी में गबरू जिस तरह किसी जो भी का राइट, जिस तरह आकिल होना सब्जेक्टिव है, इसी तरह से मेरा ख़्याल है जो है वो फ़िज़िकली कैपेबल होना फिज़िकल भी एक फ़िटनेस जो है सब्जेक्टिव वो बात हो भी सकती है। हाँ, सब्जेक्टिव हो बिल्कुल। सकती है, राइट। अच्छा, अब मैं एक और अब जो वर्ड माइनर है ना, माइनर जो है एज़ प्योरली अगर टेक्निकल टर्म्स में बात करें तो इट इज़ द ऑपोज़िट ऑफ समवन हू इज़ जिसको प्यूबर्टी हो चुकी हो। ठीक है? यानी एडोलेसेंट बोल लो एक आप उसको। हाँ, हाँ, एडोलेसेंट यानी कि लेकिन मैं एडोलेसेंस टेक्निकल बोल टर्म्स में लो, बात करना चाह रहा एडोलेसेंट हूँ, बोल लो, राइट। यानी कि जब माइनर एक माइनर है कोई भी बच्चा अगर माइनर है, जब तक वो प्यूबर्टी से नहीं गुज़रा, जैसी प्यूबर्टी हो गई, अब वो माइनर नहीं रहा। ये है रूल, एग्ज़ैक्टली। और ये ये समझना मुफ्ती ज़रूरी साहब है। के इसी आर्टिकल में डिफ़ाइन किया गया है, दिखा देंगे अभी। हाँ, बिल्कुल, ये भी हम दिखाएँगे अभी अभी आर्टिकल जब हम दिखाते हैं फ़ाइलो एक काम करो, यही आर्टिकल जो इंग्लिश में खोला था इसको दिखा दो। उसको ट्रांसलेट हम करते हैं। अच्छा आप हमें तो नहीं अरबी आती, ठीक है? तो अब हम ट्रांसलेशन तो रेफ़र कर रहे हैं, अगर मुफ्ती साहब या किसी को भी ऐसा लगता है कि ये ट्रांसलेशन गलत है, तो बता दें गलत कहाँ है। ट्रांसलेशन हाँ, करें, सिंपल ट्रांसलेशन हाँ, लेकिन वर्बल नहीं करें प्लीज़। लिखी हुई करें ताकि हाँ, कहानियाँ ना हो लिखी फिर। हुई हाँ, लिखी हुई लिखी करें। ट्रांसलेशन चाहिए, ठीक है? हाँ, ज़रा नीचे आ जाएँ। ये है इंग्लिश में ये है वो ट्रांसलेशन कर आर्टिकल। दिया है मैंने इसका। ये जी, अपने जी, वो नीचे आ जाएँ आर्टिकल ज़रा। का है जो मुफ्ती साहब दिखा रहे थे जो बेसिकली, मुफ्ती राइट? साहब दिखा रहे थे, ये उसकी है ना? इंग्लिश वो ट्रांसलेशन है, ठीक सवाल है? आ गया। अच्छा, इसमें कहाँ पे ए वो जी, जी। सबसे पहले आपको शुरू में थोड़ा नीचे आ जाएँ, प्यूबर्टी वाली बात? नहीं, नहीं वो नहीं, वो बिल्कुल थोड़ा नीचे लास्ट आ में जाएँ। प्यूबर्टी की अल्फ़ाज़ डेफ़िनिशन अल्फ़ाज़ माइनर की। माइनर जी, की जी। डेफ़िनिशन आप बता रहे थे ना? नीचे बिल्कुल नीचे चलें अभी। क्या? ऊपर आएँ अब। सर्च करूँ इस पे कुछ? आप ऐसा करें एंड्स विथ प्यूबर्टी शुरू में आ जाएगा वैसे ये आ मेरा गया, ख़्याल ये है। आ गया, आ गया। अल-नवावी एंड्स का विथ आ गया। प्यूबर्टी शुरू में ये आ जाएगा ये। अल-नवावी का पढ़ें। नहीं, ये आ गया नीचे। आ हाँ, गया था यार। नवावी नीचे हाँ, ये। नीचे नीचे आ जाएँ। ये रहा हाँ, रवायत तालिबीन। नववी, ठीक है? रौज़त व्हाट इज़ मेंट बाय तालिबीन। यंग एंड द यंग इज़ वन हू कैन नॉट एंड ओल्ड मीन द वन हू कैन हैव इंटरकोर्स एंड द एडोलेसेंट इज़ इंक्लूडेड इन इट। अच्छा यहाँ पर तो बात हो रही है यंग और उसकी। यहाँ पर क्या वर्ड माइनर और उसकी ये डेफिनिशन यंग का और वो माइनर मीनिंग ये वही है, ये वही है। माइनर की हाँ, डेफ़िनिशन हो गया, राइट? यंग। माइनर और यंग एक हुँ, ही है यहाँ पे। हुँ। मतलब वो ये ना अच्छा यंग ये सॉरी इसका थोड़ा-सा मतलब वो है कैपेबल जो नहीं है। हाँ, यहाँ पर थोड़ा-सा इन्होंने हाँ, यहाँ कैपेबिलिटी के हिसाब से मीनिंग दी है, ठीक है? तो ये ज़रा अब ऊपर क्योंकि बात ये है कि ये थोड़ा-सा डिफरेंट है। नबवी का ना नबवी का जो थोड़ा पॉइंट ऑफ व्यू वो डिफरेंट आ रहा है। सबसे ऊपर आ जाएँ आप शुरू-शुरू में एक और व्यू आ रहा है। ये पूरा वही आर्टिकल है। इसमें बहुत असल हुँ, में हुँ। ये लोग ज़रा पूरा आर्टिकल पढ़ेंगे ना, तो मुफ्ती साहब ने जो इंप्रेशन दिया है वो ये दिया है कि बड़ी स्ट्रेट फॉरवर्ड बात है। इतनी स्ट्रेट फॉरवर्ड बात तो है ही पहले नहीं, पहले आर्टिकल मैं पढ़ के पता चल जाता है आपको। ठीक है? पहले मैं अच्छा यहाँ ख़्याली पर ये को क्लियर कर दूँगा लिखा कि ये था। हाँ, सवाल क्या किया गया है जी, जी। बेसिकली, राइट? है ना? जी, जी। व्हाट इज़ द रूलिंग ऑन मैरिंग अ यंग वुमन? इज़ द कॉन्ट्रैक्ट वैलिड, राइट? सवाल ये है, राइट? व्हाट इज़ द रूलिंग ऑन हुँ, मैरिंग अ यंग वुमन? इज़ द कॉन्ट्रैक्ट वैलिड? इफ द कॉन्ट्रैक्ट है ना? इफ द कॉन्ट्रैक्ट वाज़ वैलिड, व्हाट इज़ द रूलिंग ऑन एन्जॉयिंग इट बेसिकली, राइट?
बिल्कुल। ये है। तो यानी सवाल ये है कि क्या एक छोटी यंग वुमन वैसे लिख दिया है मतलब यही है कि जो छोटी बच्ची है उससे शादी करने का क्या हुक्म है? क्या उसका कॉन्ट्रैक्ट वैलिड होगा? यानी शादी का जो कॉन्ट्रैक्ट है और दूसरा ये कि क्या ऐसी छोटी बच्ची के साथ क्या कंसुमेशन ऑफ मैरिज भी अलाउड होगा या वो नहीं अलाउड होगा? यानी उस बारे में हुक्म क्या है? तो इसमें अब आ जाएँ जो हम पॉइंट रेज़ कर रहे थे प्यूबर्टी वाला ज़रा बिल्कुल पहला जुमला पढ़ें। टू बिगिन विथ इट मस्ट बी एग्रीड सबसे ऊपर नहीं, नहीं ये जो है ना टू बिगिन विथ इट मस्ट बी एग्रीड दैट माइनरहुड इन इस्लामिक लॉ एंड्स विथ प्यूबर्टी ठीक है? यानी कि यस। जब प्यूबर्टी हो जाएगी तब तो माइनरहुड कायम ही नहीं रहेगा। सही है? राइट। ये तो सिंपल है कि प्यूबर्टी हो गई तो उसके बाद कोई नहीं कह सकता कि ये माइनर है। ठीक है? ये एक सिंपल एक वो आ गया। अच्छा ये एक अच्छा नववी ने उसमें जो इस नीचे इसमें डिफाइन किया है हाँ, जी, जी। इसमें ये है कि फिर उसके बाद कोई भी उसके कंज़म्मेशन से वो नहीं रोक हाँ, फिर तो सकता कंसुमेशन बेसिकली। हो ही सकती है ना। कंज़म्मेशन यानी हो कि ही अगर हाँ, जब जायज़ है प्यूबर्टी हो गई बेसिकली तो फिर तो कंज़म्मेशन। कंसुमेशन जायज़ है। ठीक हुँ। है? इसमें कई मेंटल मैच्योरिटी की कोई बात नहीं है। प्यूबर्टी हो गई तो इस अच्छा नीचे इसमें एक इस पर भी थोड़ा-सा डिसएग्रीमेंट आएगा लेकिन बहरहाल जो एंड्स विथ प्यूबर्टी का जो पॉइंट है, वो ये कि जब माइनरहुड खत्म हो गया, जब प्यूबर्टी हो गई, बस। ठीक है? ये एक हमारा पॉइंट होगा यहाँ पर। तो हमने राइट, की टर्म्स राइट। भी बता दी, हमने ये भी बता दिया कि थोड़ा-सा जी। इसका जो पॉइंट ऑफ व्यू था नहीं, हमारा, तो इसमें अब जैसे हम फ़ाइलों ने कहा जी, ना, जी। इसमें मैं एक चीज़ ऐड कर दूँ कि कंडीशन प्यूबर्टी नहीं है कंज़म्मेशन की। कंडीशन फिज़िकल कैपेबिलिटी है, क्योंकि जी, 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 प्रिकॉशियस जी। प्यूबर्टी के केस में नहीं, हाँ, नहीं, नहीं, ऐसा नहीं। सॉरी होता है। सॉरी ये हाँ, नहीं, नहीं, कंडीशन प्यूबर्टी नहीं है। कंडीशन प्यूबर्टी नहीं है, कंडीशन बिल्कुल। फिज़िकल फिटनेस है बेसिकली। राइट, बिल्कुल, ये बिल्कुल हम सही बोल आएँगे, रहे हो आप। यानी कि इस पर हाँ, इस पे हम हम ये आएँगे साबित करेंगे बेसिकली राइट। कि वही बोल मुफ्ती रहा हूँ साहब मैंने ने सोचा ये कि पूरी करेक्ट कर दूँ, कोई इस पे हाँ। क्लिप निकाल ले और हुँ। हाँ, हाँ, बोलेगा गलत आपने नाम ये पकड़ ले। हाँ, नहीं जी, जी, बिल्कुल गलत सही कह दिया। टाइम पे ये आपने मिस ऊपर हाँ, एकदम सही पॉइंट पकड़ा क्योंकि हाँ, वो हाँ, फिज़िकल फिटनेस है मिसस्पोक क्योंकि किया है प्यूबर्टी नहीं रीच फ़ाइल हुई में, है तो भी आप कंज़म्मेशन हो सकता है पॉसिबल हो राइट। सकती है। सो आई विल टेक माय हाँ, मैं अपना जी, अल्फ़ाज़ वापस लेता हूँ राइट। जी, जी। अच्छा जी, अब वापस आते हैं मुफ्ती साहब की वीडियो पर। ओके, चलें इस पे तो अभी अभी इस पे कुछ नहीं है ना? नहीं, नहीं, अभी आगे नहीं, अभी इसको छोड़ते हैं, अभी वापस आप दूसरी वीडियो पर आएँ और हम मुफ्ती साहब की बात सुनते हैं और फिर आते हैं कि वो क्या कह रहे हैं। ओके। अच्छा हम वीडियो चलाएँ उससे पहले ख़याली आपके इस पे थोड़ा-सा जो है ना वॉइस की प्रॉब्लम हो रही है, वो गिटार बज रहे हैं थोड़े बहुत। अच्छा, बीच-बीच में? बीच-बीच में कभी-कभार। हाँ, ओके, बीच-बीच में ठीक थोड़े है। से, चलिए मैं तो ज़रा वो ध्यान में अगर फ़िक्स हो जाए तो फिर अपनी स्ट्रीम स्मूथ हो जाएगी। तो मैं चाहता हूँ कि अपन डीप घुसें उसके पहले ही ये सारा फ़िक्स हो जाए अगर हो सकता है तो। ठीक है, मैं ट्राई करता हूँ। ठीक है। अच्छा, मैं वीडियो चालू करूँ फिर कि वेट जी, करूँ? जी, करें। मेरी आवाज़ ठीक है? अब बेहतर है या कोई प्रॉब्लम आ रही है अभी भी? नहीं, अभी बेहतर आ रही है। वो बीच-बीच में चलो ठीक है, हल्की-सी होती है मतलब वो फॉर अ कपल ऑफ सेकंड्स होती है मतलब चलो 2-3 सेकंड, 4 सेकंड, पर वो बहुत चलो माइनर ठीक हो रही है। पर मैंने कहा कि कोई मेजर हो जाए उससे पहले, मैंने कहा कि आपको बता देता हूँ, चलें, ठीक है? ठीक है, ठीक। ओके। हस्बैंड की अगरचे शादी हो जाए, उसके हस्बैंड के हवाले नहीं की जाएगी कि जो कंज्यूमेशन ऑफ अच्छा मैरिज के थोड़ा-सा लायक पीछे न कर हो, लें, यहाँ तक कि वो बड़ी ना हो जाए। वयज़ूल हाज़ल थोड़ा-सा मानिअ। मुफ्ती साहब हस्बैंड के हवाले हाँ, तख्त में लुटे थोड़ा-सा हुए पीछे कर लें। अन्न मिन मवानिअ तस्लीम फुक़हा यानी एक फ़क़ीह की बात नहीं, फुक़हा तमाम जूरिस्ट थोड़ा वो और पीछे। इस बात के कायल हैं कि इला अन्न मिन मवानिअ के रिहा के कि ये भी जायज़ नहीं है पर न ये कि शौहर के लिए कंज्यूमेशन मिन मवानिअ तस्लीमिहा लिज़ौजिहा के जो बचपना है, उसकी बुनियाद पर न ये कि शौहर के लिए थोड़ा-सा और कंज्यूमेशन पीछे। ऑफ मैरिज जायज़ है बल्कि की मैरिज करना। यह मसला शुरू होता है इस जगह से। बस। कि दूसरा मसला ये है कि वही मसअलतु वक़्ति सग़ीरति अव दुख़ूल बिहा कि एक छोटी बच्ची से जिमा करना यानी कंज़म्मेशन ऑफ मैरिज करना क्या ये दुरुस्त है या नहीं? तो अक्सर अहले इल्म मेजॉरिटी ऑफ द स्कॉलर्स इस बात की सराहत करते हैं कि अला अन्न सिग़र अल्लज़ी ला तुतीक़ु मअहुल वक़्त मानिउम मिन मवानिअ तस्लीमिहा लिज़ौजिहा के जो बचपना है उसकी बुनियाद पर न ये कि शौहर के लिए कंज़म्मेशन ऑफ मैरिज जायज़ है बल्कि लड़की के वालिदैन के लिए ये भी जायज़ नहीं है कि वो शौहर के हवाले कर दें उस बच्ची को। अब आगे मुख्तलिफ फुक़हा के हवाले दिए गए हैं, उसमें में जो एक मोतबर हवाला है मौसूआ फ़िक़हिया यानी फ़िक़ही अच्छा एनसाइक्लोपीडिया अच्छा का, यहीं कि रोक जो दें, यहीं अगरचे रोक दें ज़रा 1 रीसेंट मिनट। वर्क है लेकिन इसकी बुनियाद यहाँ मुफ्ती साहब ने कहा बचपने की बुनियाद पर जो है वो अगर बचपना हो लड़की का तो नहीं है इजाज़त, ठीक है? अच्छा ये जो बात मुफ्ती साहब ने की है ये अगर हम वो जुमला एग्ज़ैक्ट पढ़ें, जो हमारे पास ट्रांसलेशन में आ रहा है, मैं थोड़ा-सा शायद इधर-उधर करना पड़ेगा लेकिन ये बहुत अहम है क्योंकि ये दिखाना पड़ेगा। ज़रा इसको आ जाए फ़ाइल अच्छा जी, अब आ जाएँ सेकंड इश्यू सर्च करेंगे तो आ जाएगा। कंट्रोल F करें, कंट्रोल F ऐसे नहीं मिलेगा आपको। कंट्रोल F सेकंड पे आ जाएँ। एज़ फॉर द सेकंड इश्यू ये रहा। यहाँ पर लिखा है
ये पढ़ना शुरू करते हैं। एज़ फॉर द सेकंड इश्यू व्हिच इज़ द इश्यू ऑफ हैविंग इंटरकोर्स विद अ माइनर, यानी कि अगर किसी इंटरकोर्स क्या कंसुमेशन ऑफ मैरिज अलाउड है किसी बच्ची के साथ। Most scholars have stated that a minor who cannot bear intercourse with her is one of the impediment to handing her over to her husband. ये ज़रा हाइलाइट कर फुल दें, टॉस पे पहला minor छक्का। who cannot bear intercourse, ठीक है? ये सबसे अहम बात है। ये पूरा नहीं हाइलाइट करें, सिर्फ minor who cannot bear, नहीं बस जी, इंटरकोर्स तक, ये पहला छक्का पड़ा है अभी, पहली बॉल ठीक पे। है? ये आप ये देखें, मुफ्ती साहब ने कहा कि वो उसके बचपने का जो लफ्ज़ उन्होंने मुफ्ती साहब ने बिल्कुल कोलोकियल टर्म यूज़ कर दी, हालाँकि वो टेक्निकल आर्टिकल पढ़ रहे हैं, ठीक है? बच्ची का लफ्ज़ बचपने का लफ्ज़ यूज़ करके मुफ्ती साहब ने अगेन ये इंप्रेशन दिया है कि ये अगर बच्ची माइनर है, तो उसके साथ कंसुमेशन नहीं हो सकती, ठीक है? राइट, हालाँकि वो यहाँ अल्फ़ाज़ जो हैं सिर्फ माइनर नहीं हुँ, है, माइनर के साथ एक कंडीशन है, वो जो कि इस प्रोसेस को इंटरकोर्स को बेयर ना कर सके, ठीक है? हम यहीं पर ये पॉइंट रेज़ कर दें कि क्योंकि अब ये थोड़ा-सा लोग इस माइंडसेट से सुनेंगे ना, इस एहतियात के साथ अगर लोग सुनेंगे तो लोगों को बात समझ में आएगी। इस पूरे आर्टिकल का अगर कोई निचोड़ निकाले ना, ये जो आर्टिकल मुफ्ती साहब ने दिखाया है, और कि वो अगर आप इवन कंडीशनल जो है मुफ्ती इस्लामिक साहब खा गए, वो इस्लामिक कंडीशनल खा गए स्कॉलर्स मुफ्ती साहब। हाँ, इस्लामिक स्कॉलर्स को भी अगर ये पढ़ेंगे आप, तो इवन हिस्टोरिकली भी तो उनका पॉइंट ऑफ व्यू यही है। वो ये है कि मेजॉरिटी का, और हम मानते हैं कि उनका पॉइंट ऑफ व्यू ये रहा है काफ़ी सालों का, कि फिज़िकल कैपेबिलिटी होना, यानी किसी लड़की का उस प्रोसेस ऑफ इंटरकोर्स को बर्दाश्त करने के लिए फिज़िकली कैपेबल होना, ये है सबसे मेजर, ये है इज़ रिक्वायरमेंट द बेसिकली। ओनली रिक्वायरमेंट मे बी यू कैन से यही है राइट? अच्छा ये रुकें, रिक्वायरमेंट। सिर्फ़ जब एक हाँ, जी, जी, इकलौती जो रिक्वायरमेंट है बेसिकली। और नहीं ख़्याली जस्ट जी, इसके नीचे अगर जी, आप जी। अन्नभाबी का ओपिनियन पढ़ेंगे ना, जी, तो देखिए उसने क्या कुछ लिखा कहना है। चाह रहे हो? आवाज़ आ रही है मेरी? हुँ। हाँ, हाँ, जी, जी, आ रही है बिल्कुल। उक़बा आ रही जी, है, बिल्कुल आ रही है। तो ये अल-नवावी का जो ओपिनियन है ना, अगर आप ये पढ़ोगे ना, तो उसने क्या लिखा है देखकर पढ़ें, कि अगर वली और हस्बैंड दोनों अगर किसी चीज़ पे एग्री कर जाएँ कि कंज़ुमेशन से लड़की को हार्म नहीं होगा, तो कंज़ुमेशन भी जायज़ है। ये लिखा हुआ है टॉप में ही, हुँ, और मुफ्ती साहब ने बिल्कुल। अल-नवावी का ओपिनियन पढ़ा ही नहीं। हुँ, हुँ। हाँ, लेकिन अगेन वो फिर ये कह रहे हैं कि फिर तो वो मानते हैं ना, कि वो दोनों अगर एग्री कर रहे हैं कि इससे नुकसान नहीं होगा। इसका मतलब ये है कि वो यही कह रहे हैं कि अगर यानी वो फिज़िकली कैपेबल है उस प्रोसेस को बर्दाश्त करने के लिए। एग्ज़ैक्टली। ठीक है ना? अगेन यानी कि ये सही कह रहे हो हाइलाइट करने के फिज़िकली लिए कि ये हाँ, ये उकबा ने पॉइंट ये इसलिए बड़ा अच्छा बताया कि इससे ये बात वाज़ेह हो जाती है कि जो दरअसल ये माइनर होना लास्ट की 2 कोई लाइन भी कतगन पढ़ें, नहीं। द लिमिट ऑफ दैट वो हाँ, भी पढ़ें। अच्छा, मैं जी। एक अपना पॉइंट रखना चाहता हूँ और मैं यहाँ पे थोड़ा-सा मुफ्ती साहब को क्या कहना चाहिए बेनिफिट ऑफ द डाउट देना चाहूँगा और वो इस तरह से हुँ, कि ये पॉइंट मुफ्ती साहब को बिल्कुल वाज़ेह तौर पे मालूम था कि यहाँ पे मैं ये चीज़ मैंने डिसरिगार्ड कर दी है। पर उन्होंने जब खलवत सही की और जिसकी हम अभी आगे बात करेंगे, उस पे उन्होंने ये पॉइंट को ऐड कर दिया कि वहाँ पे जब तक उसको कोई फिज़िकल हार्म नहीं हो, राइट? अगर वो कैपेबल है तो फिज़िकल हार्म नहीं होगा, राइट? नहीं, जब नहीं, वो उन्होंने खलवत सही प्यूबर्टी की कंडीशन ही रखी है उन्होंने। वो इस बात हाँ? से इनकार कर रहे हैं ना, क्योंकि फिज़िकल जो कंडीशन है वो तो हम रख रहे हैं। हम उस मुकदमे को आगे रख रहे हैं, मुफ्ती साहब उसे अपोज़ कर रहे हैं। मुफ्ती साहब कह नहीं रहे हैं पर कि मैं बता पर रहा हूँ आप ये ना देखो ना, नहीं, मुफ्ती आप साहब ने उसका उस मामले को इम्प्लीकेशन गलत किया देखो है। आप उसका इम्प्लीकेशन नहीं, देखो कि जब हाँ। खलवत सही हो रहा है, तो हुँ। आप किस बिना पे कहोगे कि आपने कहा कि उसके ऊपर कोई सज़ा क्यों नहीं है? सज़ा लेकिन वो इसलिए नहीं फ़ाइल है अभी अगर उसका ज़िक्र ना करें बेहतर नहीं? कुछ ज़्यादा बातें हाँ, खुल नहीं, मैं जाएँगी एक सिर्फ़ ये साथ। कहना चाह रहा हूँ कि वो वहाँ पे आगे वो उन्होंने आगे हम खा ज़िक्र लिया करेंगे है, उस बात का, वो हाँ। उसको हाँ, धीरे से उन्होंने वहाँ घुसा अभी दिया। आप ये ठीक है, पहले चलो ना इसको देखो, हम ये द लिमिट वाला पॉइंट हाइलाइट कर दो एक बार, ये भी इम्पोर्टेंट है के जो लिखा नीचे। हुआ राइट, हाँ, ये भी अच्छा पॉइंट है, बल्कि ये जैसे पहले ये मैं हाइलाइट कर दूँ, ये जो इमाम अन-नबी वाला इसने उक़बा ने पॉइंट रेज़ किया, बड़ा अच्छा पॉइंट है कि यहाँ पे जो लिखा है कि इफ द हस्बैंड एंड द गार्डियन एग्री ऑन समथिंग दैट विल नॉट कॉज़ हार्म टू द लिटिल गर्ल, ही विल डू इट। यानी कि ये जो मुफ्ती साहब ने अगेन इम्प्लाई करने की कोशिश की शायद, कि प्यूबर्टी यानी अगर लड़की छोटी है, माइनर है, तो उसको हैंडओवर नहीं किया जा सकता, ऐसा नहीं है। बल्कि क्यों जब तक वो एक माइनर जो कि फिज़िकली इनकेपेबल है उस प्रोसेस को बर्दाश्त करने के लिए, यानी कि उसको उससे नुकसान पहुँच सकता है, तब तक उस लड़की को आपने हैंडओवर नहीं करना। नहीं अगर करना है, गार्डियन और एग्ज़ैक्टली। हस्बैंड दोनों इस बात पर एग्री कर लें कि लड़की चाहे माइनर हो, लेकिन वो उस प्रोसेस को बर्दाश्त कर सकती है, उसको कोई उससे नुकसान नहीं होगा, तो फिर जो है आप उसको हैंडओवर कर सकते हो उसको।
ये उसका हैंडओवर कर मतलब है। सकते हो और नीचे बेसिकली, राइट? नीचे जो अबू हनीफा वाली बात आ रही है कि शाफ़ी एंड हनफी सेड मालिक शाफ़ी एंड अबू हनीफा सेड द लिमिट ऑफ दैट इज़ दैट शी इज़ एबल टू हैव इंटरकोर्स, यानी कि आप एक लड़की को जो है वो नहीं उसको हैंडओवर करेंगे, कब तक? जब तक उसकी लिमिट ये है कि तब तक वो उसको इंटरकोर्स को सह नहीं सकती, उसको बर्दाश्त अच्छा, नहीं कर और सकती दूसरा फिज़िकली। ये दिस पॉइंट इज नॉट डिटरमाइंड बाय एज। हाँ, ऐज का हाँ, कुछ भी नहीं है इसमें, और एज से दूसरा कोई ये है ताल्लुक कि नहीं। सारा सब्जेक्टिव ओपिनियन है इस पॉइंट पे। बिल्कुल, बिल्कुल। कइयों के लिए एक बच्ची जो है वो इसके लिए रुखसती के लिए तैयार नहीं होगी, पर कइयों के लिए किसी दूसरे के लिए वो तैयार हो भी हुँ। सकती है, राइट? अब जी, आप जी, इसको तो कैसे ये देखिए ना, डिटरमाइन इस पे मैं एक करेंगे पॉइंट बेसिकली? नज़र सब्जेक्टिव तो कर दूँ? होगा। नहीं देखिए, नहीं, हाँ, नहीं, नहीं, सब्जेक्टिव तो होगा इसमें मैं प्रोसेस ना, मेरे ख़्याल में वो तो होता इसको ही है। मुझे इलैबोरेट करने दें थोड़ा-सा, क्योंकि मैंने हारिस की स्ट्रीम में भी ये पॉइंट दिखाया था कि अगर वली और हस्बैंड में डिसएग्रीमेंट होता है ना, कि हस्बैंड कह रहा है कि मुझे हैंड ओवर कर दो और वली कह रहा है कि नहीं, मेरी बेटी अभी काबिल नहीं है, तो ऐसे केस में फिर काज़ी के पास जाएगा मामला, और काज़ी फिर राइट। असेस करेगा कि वेदर लड़की कैपेबल है या नहीं है। अगर कैपेबल होगी तो फिर वो दोनों की कंसेंट के खिलाफ उसको हैंड ओवर कर दिया जाएगा। और ये अच्छा, खैरुद्दीन और राम ने एक फतवा है जिसका काज़ी के जवाब पास मुफ्ती क्या साहब ने नहीं दिया। पैरामीटर्स हैं? काज़ी के मोटी पास क्या ताजी का पैरामीटर्स देखेगा हैं? वो, फिजिकल बस वो उससे अपीयरेंस से, मोटी-ताजी है एक्सटर्नल बस। अपीयरेंस। जी। ओके, ओके। हाँ, बिल्कुल। अच्छा, यहाँ पे अभी मतलब हाँ, हाँ, मैं चाह रहा हूँ कि हम जितना अभी यानी एक-एक वो पॉइंट को लेके चलें, और वो जैसा उक़बाम ने कहा था ना कि हम थोड़ा-सा मुफ्ती साहब के ही उसको लेके चलेंगे, जो वो मुफ्ती साहब पॉइंट लेके आ रहे हैं। तो हम थोड़ा उस पे ही अगर थोड़ा-सा मैं अगर वो करके चलूँ, तो मैं इसलिए चाह रहा हूँ कि हम थोड़ा-सा, वरना हमें तो पता ही है, तो हम लेके बैठे रहेंगे। तो मैं चाह रहा हूँ कि थोड़ा-सा राइट, राइट। फ़ोकस करते रहें, ठीक है, चलो क्योंकि हम उक़बा तो गाड़ी उस पे और बैक भी ऑन काम ट्रैक कर पे रहा है अभी लेके काफ़ी आते सारा। हैं, राइट। हाँ, हाँ। वापस थोड़ा लेके आते हैं। लेकिन बिल्कुल उक़बा ने कहा सही है, वो उसके हुँ, पास उसके रेफ़रेंसेस भी मौजूद हैं, लेकिन वो रेफ़रेंसेस भी वो उक़बा दिखाएगा अपने टाइम पर। ठीक है? राइट, राइट। अच्छा, अभी हम आते हैं इस पर, देखिए ये हमने बता दिया कि ये जो मुफ्ती साहब ने ऊपर पढ़ा है जुमला, ये इसमें मुफ्ती साहब ने ये पूरा जुमला नहीं पढ़ा, और इसमें बहुत अहम कंडीशन को वो बयान नहीं किया उन्होंने, मैं ये बोल देता हूँ चल के, मिस कर गए। अन्नवावी का तो को वो पूरा वो डैश कर गए। पैराग्राफ ही खा गया ना, वो खा गया पूरा। हाँ, खा ही गए। हाँ, हाँ, बिल्कुल उन्होंने कह दिया कि नहीं, नहीं, चलिए वो तो शायद उनको लगा रेलेवेंट नहीं है, लेकिन उन्होंने वो जो उस जुमले को बीच में से नहीं पढ़ा, वो मुझे नहीं मालूम कि क्यों नहीं पढ़ा, भूल गए शायद, चलें भूल गए शायद। देखते हैं चलो, कितनी दफ़ा बेनिफिट ऑफ पहली बोलेंगे द इस गल बात डाउट। को। पहली गलती हाँ, माफ़, ठीक है? पहली गलती हाँ, माफ़, चलें। ओके जी, अब आगे बढ़ते हैं, वापस वीडियो पर आ जाएँ। पहली गलती 100वीं बार माफ़। चलें जी, अब वापस वीडियो पर आते हैं। हाँ, फ़ाइलों में नज़र नहीं आ रहा, ठीक है? ना में आवाज़ आ रही है, अगर चला दिए वीडियो तो। हाँ, नहीं बिल्कुल आप सही बोल रहे हो, क्योंकि मैं जो है उसको ऐड करना अकेले-अकेले भूल वीडियो गया। देख रहा था। हाँ, अकेले-अकेले देख रहा था। मुख्तलिफ फुक़हा के हवाले दिए गए हैं, उसमें मैं जो एक मोतबर हवाला अभी आ रही दिखाई दे रही? बिल्कुल दिखाई दे रही है, चलाएँ। ओके। है मौसूआ फ़िक़हिया यानी फ़िक़ही एनसाइक्लोपीडिया का, कि जो अगरचे रीसेंट वर्क है, लेकिन इसकी बुनियाद अभी तक की जो हमारी पूरी फ़िक़ही तारीख़ है वो है। उसमें देखिए क्या लिखा है, उसमें लिखा है कि ज़हबल फ़ुक़हा यानी एक फ़क़ीह की बात नहीं, फ़ुक़हा तमाम जुरिस्ट, वो इस बात के कायल हैं कि इला अन्न मिन मवानिअ तस्लीम अस्सिग़र, के वालिदैन के लिए जायज़ नहीं है कि बचपने के बाकी रहते हुए, यानी अभी बच्ची छोटी है, उसको वो हस्बैंड के सपुर्द कर दें। फला तुसल्लमु सगीरतुन ला तहतमिलुल वक़्अ इला ज़ौजिहा हत्ता तकबुरा। तो कोई भी छोटी बच्ची उसके हस्बैंड के, अगरचे शादी हो जाए, उसके हस्बैंड के हवाले नहीं की जाएगी कि जो कंज़ुमेशन ऑफ मैरिज के लायक न हो, यहां तक कि वो बड़ी ना हो जाए। व यज़ूल हाज़ल मानिअ। अच्छा, उसकी वजह क्या है? चूंकि अगर हस्बैंड के हवाले कर दी गई, उससे वादे के ले लिए गए कि भाई कंज़ुमेशन ऑफ मैरिज बाद में होगी, तो हो ये सकता है जुमला कि दोबारा शौहर सुनाएँ। अपनी शहवत के ऊपर काबू न रख पाए और वो उस बच्ची को नुकसान पहुंचा दे। यही लिखा है लिअन्नहु कद यहमिलुहु, हो सकता है कि उसकी थोड़ा बनेगी पीछे कि करें। जी हाँ, हत्ता तकबुरा। तो कोई भी छोटी वो हस्बैंड के सपुर्द कर दें। फला तुसल्लमु सगीरतुन ला तहतमिलुल वक़्अ इला ज़ौजिहा हत्ता तकबुरा। तो कोई भी छोटी बच्ची उसके हस्बैंड के, अगरचे शादी हो जाए, उसके हस्बैंड के हवाले नहीं की जाएगी कि जो कंज़ुमेशन ऑफ मैरिज के लायक न हो, यहां तक कि वो बड़ी ना हो जाए। व यज़ूल हाज़ल मानिअ। अच्छा, उसकी वजह क्या है? चूंकि अगर हस्बैंड के अब हवाले कर ये दी गई, उसके 1 मिनट वादे ज़रा पॉज़ ले कर लिए दें। गए कि भाई कंज़ुमेशन ऑफ मैरिज बाद। अब ये फिर जुमला मुफ्ती साहब ने ये ऐसे पढ़ा है कि कोई भी लड़की के जो छोटी बच्ची बेसिकली जो कंसुमेशन ऑफ मैरिज के लायक ना हो, वो उसके हवाले, अपने शौहर के हवाले नहीं कही जाएगी, यहाँ तक कि वो बड़ी ना हो। अच्छा, यानी बड़ी ना नहीं, हो यहाँ तक जाए। यहाँ कि ये वो तो बड़ी कंज़म्मेशन होने के का लायक लफ्ज़ ना नहीं, हो जाए। हाँ, लायक ना हो, यहाँ तक कि कंसुमेशन के लायक यानी बिल्कुल, बेसिकली आगे ये है कि जहाँ तक ये इम्पेडिमेंट यानी कि ये रोक ख़त्म ना हो जाए, ठीक है? ये है असल में अल्फ़ाज़।
ठीक है? एग्ज़ैक्टली। अच्छा हम मेरा राइट। हाँ, ये अच्छा थोड़ा मुफ्ती साहब की बात पूरी और थोड़ी-सी और सुन लेते हैं, फिर हम ज़रा उनका पूरा पूरा पैराग्राफ एक साथ दिखाएँगे। तो एक बात तो हमने ये नोट कर ली यहाँ पर कि मुफ्ती साहब ने पढ़ा है जुमला ये कि वही वाली बात तो तकरीबन वही बात है कि हस्बैंड के हवाले तब तक नहीं करना, जब तक वो अगर वो छोटी बच्ची उस प्रोसेस के लायक अगर नहीं है, तो जब तक वो रोक ख़त्म नहीं हो जाती। वो रोक क्या है कि जब तक वो लड़की छोटी बच्ची उस लायक ना हो जाए, उस प्रोसेस को बर्दाश्त कर सके, ठीक है? हाँ, मुफ्ती वही साहब ने उसका मतलब लिया है मुफ्ती साहब ने अगेन एक नॉन टेक्निकल टर्म यूज़ करके कहा है कि वो बड़ी ना हो जाए जब तक, बड़ी ठीक ना है? हो जाए। अब वो बड़ी का ठीक उन्होंने है? क्लैरिफ़ाई नहीं किया बड़ी क्या हाँ, है एग्ज़ैक्टली। बिल्कुल, बिल्कुल। हाँ, एग्ज़ैक्टली बिना तशरीह किए तो गुज़र गया वो। बिना राइट। तशरीह किए गुज़र गया, ठीक है ना? चलें। बाद में होगी, तो हो सकता है कि शौहर अपनी उस शहवत के ऊपर काबू न रख पाए और वो उस बच्ची को नुकसान पहुंचा दे। यही लिखा है लिअन्नहु कद यहमिलुहु फर्तु शहवति अलल जिमाई फततज़र्ररु बिही, तो वो बच्ची उस इस अमल की वजह से उसको नुकसान होगा उसकी हेल्थ को, इसलिए जायज़ नहीं है। तो अच्छा यहाँ रोक उसके यहाँ बाद भी पॉज़ कर दो ज़रा। हनफिया फिर यहाँ पर भी लोग ज़रा इस पॉइंट को ना याद रख लें बस, कि मुफ्ती साहब ने यहाँ कहा है कि शौहर के हवाले इसलिए नहीं करना, चाहे वो वादे भी क्यों ना कर ले। अगर वो वादा भी कर ले ना कि मैं कुछ नहीं करूँगा, तब भी आपने उसके हवाले नहीं करना। क्यों नहीं करना? क्योंकि हो सकता है उस पे क्योंकि शहवत उसमें तारी हो जाए, हाँ, शहवत का गलबा आ जाए और वो कहीं वो अमल कर ना गुज़रे। तो ये ये और बड़ा पॉइंट वो बढ़िया हार्म इम्पोर्टेंट ना है, पॉइंट है, मैं कर इसको दे, इसको इस आपने बात नोट करता करके हूँ रखना कि है। फ़िज़िकल हार्म ना हाँ, कर बिल्कुल, दे। आपने अच्छा, नोट करके रखना है, क्योंकि ये खलवत के रिगार्डिंग भी ये चीज़ काम आएगी, ये वाला ये पॉइंट। नोट हाँ, करके रखना, ये बहुत अहम पॉइंट बिल्कुल। है, ये आगे ये बड़ा नोट काम आएगा। करके अहम रख लें पॉइंट और है। ये देखें कि हाँ, मुफ्ती साहब एग्ज़ैक्ट ये कहाँ आगे से काम कहाँ आएगी, ठीक है? घूमते ये हैं नोट करके रख बेसिकली। लें आप लोग। मुफ्ती साहब की कहाँ फ़रारी कहाँ कहाँ घूमते से हैं, ठीक कहाँ है? अभी तो भागेगी ये बात देखना कह है दी आपको। गुड हाँ, अभी तो बहुत एहतियात से काम लिया जा रहा है कि बिल्कुल उसके हवाले नहीं करना, भरोसा ही नहीं करना उस पर, ठीक है? हाँ, अब देखते भरोसा हैं कि वो नहीं करना भरोसा है आगे आपको, कायम हाँ, हाँ, ठीक है। बिल्कुल भरोसा नहीं करना। अच्छा ठीक नहीं है जी, अब भरोसा अब नहीं करेंगे ठीक है हम। हम इस पे आगे और देखेंगे, है ना? अभी चलाएँ फिर हाँ, आगे इसको? हाँ, अभी आगे चलाएँ। हनफी फुक़हा में इब्न नुजैम के की बहरुर राय बड़ी मशहूर किताब है, उसके उसके हवाले से भी यही बातें लिखी हुई हैं, उसमें अलग-अलग अक़वाल हैं, लेकिन एक कौल ये भी है कि ला युदखलु बिहा मा लम तब्लुग़, कि जब तक कि वो हद्द और सिन्न बुलूग़ को ना पहुँच जाए, उस वक़्त तक के उसके साथ कंज़ुमेशन ऑफ मैरिज नहीं किया जा सकता। अब जब ये बात तय हो गई कि कंज़ुमेशन ऑफ मैरिज मैरिज पहले हो सकती है, लेकिन कंज़ुमेशन ऑफ मैरिज बुलूग़ के बाद होगा। तो अब यहाँ सवाल ये होता है कि फिर यहाँ तो कुरानी पॉज़ कर दें। आयत के अंदर कंसिस्टेंसी अच्छा ये इब्न बुलूग ये रुजैम जो ने है दोबारा भी थोड़ा यही तो माना है। ये दोबारा फिर ये दोबारा अल्फ़ाज़ तो बहुत अहम इन्होंने बात है, लेफ्ट थोड़ा राइट पीछे करें। सेंटर हाँ, हाँ, नहीं, नहीं, ये अल्फ़ाज़ तो दोबारा हन लेफ्ट राइट सेंटर इसकी इस्तेमाल स्पीड कर भी रहे स्लो हैं। कर दें, स्पीड भी नॉर्मल कर हाँ, लें इसकी। हाँ, इसको स्पीड स्लो 1.25 कर देते हैं इसको, है ना? अब सबसे गुज़ारिश है कि ये जो अल्फ़ाज़ हैं मुफ्ती साहब से जो निकल रहे हैं मुँह से, वो ध्यान से स्पेशली जो सुनें, ये एक-एक हनफ़ी अल्फ़ाज़ इब्न को नुजैम की हनफी बात कर वाले रहे हैं ना, इन हनफी हाँ, वाली सुने बात ना गौर से बिल्कुल। सुन लें। बिल्कुल, बहुत अहम बात है हनफी वाली। युदखलु बिहा मा लम तब्लुग़, कि जब तक कि वो हद्द और थोड़ा सिन्न और बुलूग़ पीछे। को ना पहुँच जाए, उस वक़्त तक के उसके साथ कंज़ुमेशन बिहा क्या उसके हनफिया होगा उसकी हेल्थ को, इसलिए जायज़ नहीं है। तो उसके बाद हनफिया हनफी फुक़हा में इब्न नुजैम के की बहरुर राय बड़ी मशहूर किताब है, उसके उसके हवाले से भी यही बातें लिखी हुई हैं, उसमें अलग-अलग अक़वाल हैं, लेकिन एक कौल ये भी है कि ला युदखलु बिहा मा लम तब्लुग़, कि जब तक कि वो हद्द और सिन्न बुलूग़ को ना पहुँच जाए, उस वक़्त तक के उसके साथ कंज़ुमेशन ऑफ मैरिज नहीं किया जा सकता। अब जब ये बात तय हो गई कि कंज़ुमेशन ऑफ मैरिज मैरिज पहले हो सकती है, लेकिन कंज़ुमेशन ऑफ मैरिज बुलूग़ के बाद होगा। तो अब यहाँ सवाल ये होता है कि फिर यहाँ पॉज़ कर दें। तो कुरानी आयत अच्छा, पहली बात ये एंड में मुफ्ती साहब ने कह दिया यहाँ ये तय हो गया, ये भी नोट कर लें और दूसरी बात ये है कि मुफ्ती साहब ने कहा कि ये हनफी जो मौक़िफ़ है उसको डिस्क्राइब किया गया है। मुफ्ती मुफ्ती साहब ने खुद कहा कि मुख़्तलिफ़ मौक़िफ़ बयान किए गए हैं, एग्ज़ैक्टली लेकिन उनमें मल्टीपल से राय हैं, एक लेकिन एक मौक़िफ़ ही ये राय है बताई है। हाँ, बताइए एक बिल्कुल। राय, एग्ज़ैक्ट वो जो मुख़्तलिफ़ मौक़िफ़ थे मुफ्ती साहब आप वो बताए नहीं आपने, लेकिन वो अच्छा वो बताए ख़याली बगैर ही कि आपके 5 एंड में सेकंड एंड पहले में से कह दिया रिपीट करें कि तय आपका हो गया है। ख़याली ख़याली जी, जी। आप अच्छा 5 मेरी आवाज़ सेकंड आ रही? पहले से रिपीट जी, जी, करें। दोबारा हाँ, बोलूँ? नहीं आपकी आवाज़ में अच्छा मैं कह रहा हूँ गिटार बज रहे थे। हाँ। ओके यार, ये क्यों हो रहा है यार? अच्छा, मैं ये कह रहा हूँ कि ये मुफ्ती साहब ने हनफी मौक़िफ़ बयान किया और बताया कि मुख़्तलिफ़ मौक़िफ़ हैं, उनमें से एक मौक़िफ़ ये है और तीनों मुख़्तलिफ़ मौक़िफ़ यहाँ लिखे हुए हैं, उनमें से एक मौक़िफ़ क्या है कि लड़की जब तक बालिग़ ना हो जाए, तब तक उससे हम जो कंसुमेशन है वो जायज़ नहीं है। बात ये है कि और एंड में कह दिया कि इसका मतलब क्या बात तय हो गई कि जब तक लड़की बालिग़ ना हो जाए, तो उस तक कंसुमेशन अलाउड नहीं है। पहली बात आपने खुद ही जब मान लिया कि जो हुँ, हनफी मौक़िफ़ है, उनमें मुख़्तलिफ़ मौक़िफ़ मौजूद हैं, तो पहले वो दूसरे राइट। मौक़िफ़ बताएँ उनमें से फिर तय एक करें ना। हाँ, उनमें तय से कैसे कर एक लिया ये आपने? है। हाँ, उनमें से एक एग्ज़ैक्टली। ये तो तय कैसे हो गया? यानी आपने खुद से ये नतीजा निकाल लिया या आपका गुमान ये है, आपकी ओपिनियन ये है, चलें ठीक है। तय कैसे हो गया ये? ठीक है? आपने खुद से तय इस कर पे एग्ज़ैक्टली। जब लिया। हम इंडियन तो उलमा की बहरहाल और जो इस्लाम में की ये खुद तो की राय वो हाँ, दिखाएँगे तो फिर सब साफ हो जाएगा। अब तो हम दिखाते हैं कि ये मुफ्ती साहब ने जो पैराग्राफ पढ़ा है वो है क्या? आ जाएँ ज़रा वो खोल लें इंग्लिश वर्ज़न उसका और अब हम दिखाते हैं ये मुफ्ती साहब ने जो पैराग्राफ पढ़ा है, वो क्या पैराग्राफ था।
अच्छा जी, थोड़ा-सा इससे ऊपर वाला पैराग्राफ भी पहले दिखा दें, क्योंकि मुफ्ती साहब ने पढ़ा वो वाला है। ठीक है जी। ये रहा। इट इज़ स्टेटेड इन द एनसाइक्लोपीडिया ऑफ जूरिस्प्रूडेंस। ये मुफ्ती साहब ने कहा, ये जो फुक़हा की जो बेसिकली फ़िक़ही जो एनसाइक्लोपीडिया है, मौसूआत फ़िक़िहा। मौसूआत फ़िक़िया, ठीक है? उसमें क्या लिखा है? द जूरिस्ट हेल्ड दैट वन ऑफ द इम्पेडिमेंट टू सरेंडर इज़ यूथ, सो अ यंग वुमन हू कैन नॉट बेयर इंटरकोर्स शुड नॉट बी हैंडेड ओवर टू हर हस्बैंड अंटिल शी ग्रोज़ अप। यानी कि अगेन यहाँ वही वाली बात जो हमने पहले पढ़ी थी कि एक लड़की का जो बचपना है वो इम्पेडिमेंट है, यानी कि जो लड़की यंग है और जो उस प्रोसेस को बर्दाश्त नहीं कर सकती, वो अब हस्बैंड को हैंडओवर नहीं की जाएगी, यहाँ तक कि वो बड़ी हो जाए और ये इम्पेडिमेंट रिमूव ना हो जाए। यानी कि वो इस हद तक बड़ी ना हो जाए कि अब वो उस प्रोसेस को बर्दाश्त कर सकती है। ठीक है? यहाँ पर जो है वो ये बात इम्पोर्टेंट है कि ठीक है ना? ये यानी अगेन यहाँ पर ये बात कंडीशन इम्पोर्टेंट है कि उसके प्रोसेस को बर्दाश्त करने की बात हो रही है, बलूगत की बात नहीं हो रही। ठीक है? बलूगत एग्ज़ैक्टली। का वर्ड नहीं है ये। हुँ, ठीक है? मालिकी और बलूगत शाफ़ी का का कॉल वर्ड। दिखाया अगली लाइन में। जी, अच्छा अब हुँ, नीचे आ जाएँ। ये नीचे लिखा है कि मालिकी एंड शाफ़ी बिलीव्ड, ये उसी पैराग्राफ में है, ये बता दें, ये हम हाइलाइट कर हुँ। दें। और ये मुफ्ती साहब मालिकीज़ ने एंड ज़िक्र नहीं शाफ़ीज़, किया। ये ज़िक्र नहीं किया। तो मालिकीज़ एंड शाफ़ी हाँ, शाफ़ीज़ बिलीव मालिक कि ये जो इम्पेडिमेंट टू चाइल्डहुड है, ये कैन बी रिमूव्ड बाय हर बीइंग एबल एबल टू इंटरकोर्स। यानी कि अगेन मालिकी और शाफ़ीज़ के का कहना है कि ये इम्पेडिमेंट का जो बचपन का जो इम्पेडिमेंट है, ये रिमूव हो जाता है कि जब वो इंटरकोर्स के लायक हो जाए। ठीक है? अच्छा ये अगेन आगे लिखा है शाफ़ी सेड कि अगर हस्बैंड कहता है कि मुझे हैंडओवर कर दो और मैं नहीं करूँगा तब भी उसको भरोसा नहीं किया जाएगा बेसिकली, ठीक है? और ये ये वो मुफ्ती साहब ने सेफ ये नहीं है। वाला पॉइंट हाइलाइट किया है बस। ये हाइलाइट कर दिया, बीच में बात नहीं बताई, ये वाज़ेह बीच क्लियरली ये वाली बात नहीं बात बताई मुफ्ती साहब कि खा गए मालिकी और बिल्कुल। शाफ़ीज़ का ये पॉइंट ऑफ व्यू नहीं है। अच्छा ये उससे मुफ्ती अहम साहब की नीचे आ जाएँ, पहली गलती दूसरी बार हो गई है। ये दूसरी बार हो ये गई, ठीक पहली है? गलती अच्छा, दूसरी बार हो गई। अच्छा अब ज़रा नीचे आएँ, पहली गलती तीसरी बार, अब हाँ, ठीक है? ये हनाफीज़ वाला ये अब मुफ्ती पॉइंट साहब जो की है पहली गलती तीसरी बार। ये आया मुफ्ती साहब ने इब्न नुजैम की बहुत ही मशहूर किताब, ठीक है? जो मुफ्ती साहब ने कहा। हुँ, मुफ्ती साहब ने खुद कहा कि बड़ी बहरुर ये राय। जो अल बहरुल रैक, हाँ, बहरुल राय राय है, रैक का पता नहीं, राय है, बहरुल राय। राइट। हमें नहीं पता यार जो भी लफ्ज़ है, हम तो ये पढ़ रहे हैं। हाँ, जो ये भी कहते है। हैं हाँ, कि यहाँ बड़ी डिफरेंसेस ऑफ ओपिनियन है, ठीक है? डिफरिंग है इस बारे में कि कब किया जा सकता है कंसुमेशन एक छोटी बच्ची के साथ। तो ये कहते हैं कि इट वाज़ सेड, यानी ये भी कहा जाता है कि कंसुमेशन नहीं हो सकती जब तक वो बालिग ना हो जाए। ठीक है, बिल्कुल पहली ये वाली बात तो मुफ्ती साहब ने बड़े ज़ौक़-ओ-शौक़ हुँ, से हुँ। बताई। आगे कहा ये भी है, ये भी कहा जाता है कि इट कैन बी एंटर्ड इंटू व्हेन शी हैज़ रीच्ड 9, यानी ये भी है कि भई 9 साल की हो गई, तो बस आप फिर तब भी कर सकते हैं। यानी कि अब ये ज़बरदस्त। यहाँ पर तो ये आए कि 9 ऐज फिक्स कर दी और वो भी 9 साल, 9 जैसी साल। खतरनाक ऐज। इसके बाद वाला राइट। मज़ेदार तीसरी है। राय तीसरी राय, ये भी है कि अगर वो मोटी-ताज़ी हो जाए, अब ये क्या बंदा यार ओबीज़ बोला, वैसे ही बोला हाँ, क्या है, ओबीज़ जसीमा। एंड कैन टॉलरेट दैट, हाँ, यानी कि अगर वो इस लायक, अगेन ये उसका यही नतीजा है कि अगर वो इस हाँ। लायक हो जाए कि इस प्रोसेस को बर्दाश्त कर सकती है, तब तो ठीक है, अदरवाइज़ नो, प्लम्प ठीक है? है, मोटी-ताजी है या जो भी मोटी-ताज़ी आप हो गई है, ठीक है अल्फ़ाज़ ना? इस्तेमाल कर लो इसके लिए, बिल्कुल उससे सही, ठीक पहले। है? तो ये बहुत अहम है कि मुफ्ती साहब ने कि दूसरी राय नहीं बताई, वो खा गए और एंड में कह दिया कि ये बात तय हो गई है कि प्यूबर्टी है। हालाँकि एक हनफियों की राय जो उन्होंने उन हनफियों, ना वो जो ऊपर राय बताई उसमें भी बताया गया, उसमें उसका भी ये नतीजा नहीं था कि बलूगत रिक्वायरमेंट है। ना हनफियों का इस बात पे कोई मौक़िफ़ जिसे कहते हैं कंसेंसस है कि जी प्यूबर्टी कोई रिक्वायरमेंट है। रिक्वायरमेंट रिक्वायरमेंट है, है राइट। फिज़िकल कैपेबिलिटी उस प्रोसेस अरे को हाँ, बर्दाश्त करने की। अब नीचे अगला जो जो फतावा हिंदिया पैराग्राफ है का वो, फंडामेंटल या जो ओपिनियन मोस्ट है। इम्पोर्टेंट हाँ जी, रिक्वायरमेंट है, मुफ्ती इसमें साहब वो तो है इंडिया के फिज़िकल हैं, मुफ्ती साहब राइट, तो इंडिया के हैं, हम ज़रा देखते हैं इंडिया में क्या है, मुफ्ती साहब समझते हैं, चलें। फतावा हिंदिया। एग्ज़ैक्टली। अच्छा जी, इट वाज़ सेड इन द इंडियन फतवाज़, मोस्ट शेख्स आर ऑफ द ओपिनियन कि ऐज मैटर करती ही नहीं। ज़्यादातर शेख का ये पॉइंट ऑफ व्यू है कि मैटर नहीं करती, बल्कि क्या मैटर करता है? एनर्जी। एनर्जी, अगर वो एनर्जी। बड़ी और मोटी हो गई है यार बंदा क्या बोले? अगर भाई वो बड़ी और एनर्जी है मोटी मतलब था, यार ये फ्लुएंसी बच्चों के स्क्वायर हो बारे गया में है। ये हम सॉरी क्या हाँ, बंदा बोले, सॉरी फॉर अ बैड जोक। लेकिन ये लिखा है, बड़ी और मोटी ताज़ी हो ख़याली गई है ख़याली और वो आपको हम आदमियों लोगों को की आवाज़ नहीं बर्दाश्त आ कर रही सकती शायद। है, ख़याली? आदमियों को वो बर्दाश्त कर सकती है। जी, जी आ रही है, बिल्कुल, ख़याली? बिल्कुल आ रही है, मैं ज़रा आ फिर रही है क्या? कंटिन्यू कर रहा ओके, था। ओके। हाँ जी, आ रही है। मेरी आवाज़ सही आ रही अच्छा। हाँ, आपकी आवाज़ आ रही है पर आपकी आवाज़ है? हाँ, मतलब बीच-बीच में थोड़ा गिटार बज रहे हैं, इसलिए मैंने कहा कि आप लोग आपको मेरी अभी भी बज आवाज़ रही या है? अरे यार, ज़्यादा नहीं प्रॉब्लम तो नहीं यार, हो रहा कहीं? गिटार तो नहीं बज रहे। नहीं, नहीं, नहीं बज रहे। थोड़े-थोड़े नहीं से बज बज रहे? रहे हैं। अच्छा, अच्छा फिर मेरी इसका तरफ मतलब है तो नहीं कि हो रहा है ये फिर? शायद कुछ हो ऐसा ही सकता है। है फाइल मेरी तरफ हो। आपके ईयरपीस में तो अच्छा,
तो चले मैं कंटिन्यू करता हूँ फिर। यानी कि हाँ, अब ठीक ये है, ठीक है। रिक्वायरमेंट बता रहे हैं इंडियन फतवास के मुताबिक अगर वो मोटी ताज़ी है और उस प्रोसेस को यानी कि मर्दों को बर्दाश्त कर सकती है और ये भी खतरा नहीं है कि वो उससे कोई बीमारी या उसको कोई फिजिकल हार्म होगा उसकी वजह से, तो फिर मर्द जो है वो इसके साथ इंटरकोर्स कर सकता है, चाहे वो 9 साल की भी क्यों ना हो या उससे क इफ शी इज़ 9 ईयर इफ अगर वो 9 साल की ना भी हो तब भी, यानी उससे कम हो तब उससे भी। कम भी हो। अच्छा, लेकिन और आप ये देखें कि इसको फर्दर इलैबोरेट उन्होंने कैसे किया है। आगे उन्होंने कहा है कि अगर वो लड़की दुबली-पतली सी हो और उस प्रोसेस को बर्दाश्त ना कर सकती हो और फिर वो चाहे वो 9 साल से ज़्यादा बड़ी हो। एज की भी क्यों ना हो, हाँ, वो जी, ज़्यादा भी क्यों ना हो, तब तब भी भी वो 9 ये नहीं साल के करेगा। बाद तब भी 9 साल के बाद एग्ज़ैक्ट तब भी लास्ट अलाउ में नहीं क्या होगा। लिखा हुआ है? हाँ, हाँ, वेबसाइट में क्या लिखा है? एंड दिस इज़ करेक्ट। ये एंड दिस फतवा इज़ करेक्ट। सही है। ठीक है ना? तो यानी कि अभी पता नहीं दिस इज़ करेक्ट से मुराद कि क्या कह रहे हैं कि ओवरऑल नतीजा यही है। बहरहाल यही यही नतीजा निकल रहा है कि यहाँ पर इन्होंने और वाज़ह कर दिया कि फिज़िकल कैपेबिलिटी के लिए प्यूबर्टी तो रिक्वायरमेंट है ही नहीं, कि यानी या कंसुमेशन के लिए प्यूबर्टी रिक्वायरमेंट नहीं है, ना ऐज, बल्कि सिर्फ फिज़िकल कैपेबिलिटी सिर्फ़ रिक्वायरमेंट है। फिज़िकल अब कैपेबिलिटी है। चाहे लड़की 9 साल से कम की हो और कैपेबल हो चुकी हो तो कंसुमेशन जायज़ हो जाएगी 5 साला और अगर हो लड़की या फिर बड़ी 13 भी क्यों साला ना हो। हो, हाँ, वो हाँ, चाहे 15 साल की लड़की हो लेकिन फिज़िकली कैपेबल नहीं है उस प्रोसेस को बर्दाश्त करने के लिए, तब भी वो अलाउ नहीं होगा। तो ये इससे ज़्यादा क्लियर और बात नहीं हो सकती कि यहाँ पर फिज़िकल कैपेबिलिटी की बात हो रही है। ठीक है? राइट, और अगेन राइट, मुफ्ती साहब ने इसको नहीं बताया, ये अगला ही पैराग्राफ था। मुझे नहीं पता इंडियन फ़तवाज़ क्यों इम्पोर्टेंट नहीं है। मुफ्ती साहब के मुताबिक अहम क्यों नहीं समझा उन्होंने कि ये राइट। मुफ्ती साहब ने इ इन फत यानी जिसने ये आर्टिकल कंपाइल किया है, वो जब हुँ, डिफरेंट हुँ। ओपिनियंस को कंपाइल कर रहा है, अगर मुफ्ती साहब का ने ये इंप्रेशन ये दिया है कि एनसाइक्लोपीडिया जो फतवा फ़िक का जो एनसाइक्लोपीडिया है उसको इसलिए रेफ़र कर दिया कि जी वो एनसाइक्लोपीडिया उसमें सब कवर हो गया है। भई अगर सब कवर हो गया तो बाकी चीज़ें क्यों लिख रहा है ये? क्या वो झूठ लिख रहा है ये आर्टिकल? अगर वो झूठ लिख रहा है आर्टिकल तो उस पे रिलाई नहीं कर सकते, पता नहीं वहाँ भी ये लिखा है कि नहीं लिखा। ठीक है? एग्ज़ैक्टली हाँ। ठीक है ना? हुँ, तो इसका मतलब इस आर्टिकल में अगर बहुत सारी ओपिनियंस को कंपाइल किया गया है तो या तो बताएँ बाकी ओपिनियंस क्यों मैटर नहीं करते? ठीक है? क्यों आप कह रहे हैं एग्ज़ैक्टली। कि ब ओपिनियन नहीं एक्सिस्ट करते वो या इनको इग्नोर या वो बिल्कुल इस काबिल हैं कि उनको बिल्कुल इग्नोर कर दिया जाए। भई क्यों और इग्नोर ऊपर कर दिया वाला जाए? भी है तो इनके इसी फ़ेवर में, इनके आर्टिकल ने अगेंस्ट जिसको ही है। आप एक हाँ, बिल्कुल और वो आर्टिकल जो इन्होंने खुद जिस पढ़ा उसमें भी वो वाला पार्ट खा गए। ठीक है? तो ये बड़ा मतलब जो सुनने वाले, देखने वाले हैं वो ये देखें यार कि ये क्या हो क्या रहा है। मुफ्ती साहब की मेरा ख़्याल है पहली गलती चौथी बार हुई है? ये चौथी बार है, ठीक है? पहली गलती अब तो बिल्कुल काउंट चौथी भूल गए बार। कितनी बार हो गई पहली ये गलती? चौथी काफ़ी बार, सारी दफ़ा हो गई। 5वीं बार। चलो क्योंकि लेकिन पहली है तो माफ़ है, ठीक है? ठीक है, चलो अच्छा पहली जी, है तो माफ़ है अब फिर तो। हम अब हम वापस आ जाएँ मुफ्ती साहब की उस पर आते हैं वापस, स्ट्रीम पे आ जाते हैं हम वापस। स्क्रीन पे आ जाते हैं। कंसिस्टेंसी नहीं रही। उसको अब यहाँ सवाल ये होता है कि फिर तो कुरानी आयत के अंदर कंसिस्टेंसी नहीं रही। उसकी वजह ये है कि भाई जब कंसुमेशन ऑफ मैरिज नहीं हुआ और उस छोटी बच्ची को नाबालिगा को तलाक हो रही है तो उसकी तो कोई इद्दत होनी नहीं चाहिए। फिर सूरह तलाक में उसकी इद्दत को 3 महीने कैसे बयान कर दिया गया? तो उसके लिए मैं एक और आपके सामने स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ। ये एक दूसरा आर्टिकल है जिससे बात बिल्कुल वाज़ेह हो जाएगी। वो है आर्टिकल ये भी उसी वेबसाइट का है, लेकिन जो मेन चीज़ है वो दरअसल उसमें लिखे हुए हवाले हैं। अब आप ये देखें यहाँ पर ये हवाला पढ़ सकते हैं आप कि और ये भी उसी मौसूआ फ़िक़हिया का है यानी फ़िक़्ही एनसाइक्लोपीडिया का कि ज़हबल हनफिय्यतु वल मालिकिय्यतु वल हनाबिलतु इला अन्नहु तजिबुल इद्दतु अलल मुतल्लक़ति बिल ख़ल्वति अस्सहीहति फ़िन निकाह अस्सहीह दूनल फ़ासिद। इसका मतलब ये है कि हनफिया, मालिकिया, हनाबिला इन सब का इस बात के ऊपर इत्तेफाक है कि इद्दत सिर्फ कंजम्मेशन ऑफ मैरिज से ही वाजिब नहीं होती है बल्कि खलवा सहीहा से भी वाजिब हो जाती है। अब खलवा सहीहा किसे कहते हैं? खलवा सहीहा का मतलब ये है कि हस्बैंड और वाइफ चाहे थोड़ी देर के लिए वो अकेले रहे हो, उन्होंने चाहे एक दूसरे को टच न किया हो, कंजम्मेशन ऑफ मैरिज जिसको कहा जाता है वो न हुआ हो, महज उनका अकेला रहना। अब अगर उसके बाद तलाक हो गई, मान लीजिए हस्बैंड और वाइफ की मुलाकात हुई और अकेले में